देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है जी, टॉपिक का नाम है डेप्लॉइंग एंसिबल। ये आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। इस चैप्टर 1 में हमने थोड़ा सा देखा था। चैप्टर 1 की मैं थ्योरी ना आपको 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा। एक बार मैं चैप्टर 1 दोबारा से स्टार्ट करूंगा केवल थ्योरी के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 में प्रैक्टिकली पार्ट पूरा करा चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो उसको भी देख लेंगे। थ्योरी एक बार मैं बाद में कराऊंगा स्टार्टिंग में। बहुत बहुत सारी चीज इसमें है, वो कब समझ में आएगी जब आगे के 2-3 चैप्टर हो जाएंगे ना। वो चीज आपके उसमें है, लिखी हुई है स्टार्टिंग में भी। तो जब आप उसको देख लोगे, प्रैक्टिकली देख लोगे, फिर उसको थ्योरी को पढ़ोगे, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री फाइल बनाने के बाद कि वो पैकेज आपने जो इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉलेशन के बाद आपको इन्वेंट्री फाइल बनानी होती है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाएंगे इसमें हम, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाएंगे, इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप डेप्लॉय वर्ड से क्या समझते हो। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है डेप्लॉय वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कोई भी बताए। डेप्लॉय का मीनिंग क्या होता है। ये वर्ड लिखा है डेप्लॉइंग एंसिबल, क्या समझते हो आप इस वर्ड से। आपके हिसाब से क्या हो सकता है आपका डेप्लॉय का मतलब, बताइए जल्दी से बोलिए। आप लोग बोलते कम हो, पहले सर स्टार्टिंग मतलब में फिर भी बोलते थे, अब तो आपकी बोलती बंद हो गई कि सर जो है कुछ पूछ लेते हैं। चलो मैं ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, बट आप बोलो फिर भी, ठीक है। सर मतलब डिप्लॉय मतलब एक तरीके से कि रेडी हो गया है, बस उसे एग्जीक्यूट कराना है कोई चीज, तो उसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, या फिर मतलब बेसिकली हम रन करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसे डिप्लॉय कहते हैं, डिप्लॉय करना। अगर वो आपसे कोई कोड पूछ लेना तो ध्यान रखना ये कोड है हमारा, हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा कोड क्या है ये ध्यान रखना। अभी आरएससी में आपका कोड ये चेंज हो गया आपका 294। चलो आ जाओ। तो देखिए डेप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, सिनोनिम चेक कर रहा हूँ। डेप्लॉय का मतलब कोई चीज क्या होती है, इंस्टॉल करना, एरे बनाना, अरेंज करना, पोजिशनिंग करना, कई सारे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा मेन काम है जैसे ऑर्गेनाइज करना, जैसे ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि मैंने कहा कि एक सर्वर डेप्लॉय करना है तो पूरा आपको पता होना चाहिए कि पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर कुछ और टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी होती है, तो वो सब डेप्लॉय कहलाता है कि कोई भी चीज प्रोवाइड करना किसी को, इंस्टॉल करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा का सारा वर्ड होता है। तो ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए आपको मैंने पूछा था कि एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कि सर्वर को डेप्लॉय कर दो, तो डेप्लॉय में कोई एक चीज नहीं होगी, पहले उसे इंस्टॉल करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसको उसकी जो जितनी भी चीजें उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें वो भी चीजें होगी आपका। तो डेप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें कई सारे चीजों के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो अब सपोज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास सपोज एक मशीन ये है, एक मशीन ये रखी हुई है आपकी, और भी बहुत सारी मशीन हो सकते हैं आपके पास। ये सब क्लाइंट्स हैं आपके, ये सब के सब एक स्विच से क्या है कनेक्टेड है, ये आपका स्विच है, इससे सब सिस्टम कनेक्टेड है, और आप भी इस स्विच से कनेक्टेड हो। आप एक सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो, यू आर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड दीज आर ऑल योर क्लाइंट्स। बट यहाँ पे इनको क्लाइंट्स ना बोलकर एक्चुअल में ये भी क्या है, सर्वर्स है आपके। ये भी आपका एक सर्वर है, ये भी आपका एक सर्वर है, इस पे आपको सर्वर का डेप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। तो डेप्लॉयमेंट करने के लिए आप क्या प्रोसेस यूज करोगे कि मैंने यहाँ पे सपोज मान के चलो कि एक प्लेबुक बना ली, प्लेबुक इन द सेंस एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिख ली। अब उस स्क्रिप्ट को मुझे सारी मशीन्स पर रन कराना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास एक स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है उसको सारे सिस्टम पर जब रन कराओगे
तो कराने के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए पहले तो। अब मुझे इस मशीन को कैसे पता चलेगा किसके पास जाना है, इस मशीन को कैसे पता चलेगा इसके पास भी जाना है इसके पास जाना है। तो हम यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज करते हैं। एक होता है कि देखो आपका गेट होता है, गेट वहां पे एक वर्ड लिखा होता है पुल करना, एक लिखा होता है पुश करना। दोनों का मतलब क्या होता है, एक जगह पुल लिखा होता है कहीं पे लिखा होता है पुश करो उसको। हाँ जी, तो जितने भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के जो टूल्स आते हैं वो दो तरह से आते हैं, एक पुल करने वाले आते हैं, एक होता है पुश करने वाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखते हो बस होती है वो वहां से पुश करता है गेट खुल जाता है आपका। इट मीन्स जब मैं यहाँ से कोई भी चीज इसमें कुछ इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से वो पर्टिकुलर क्या करूंगा, प्लेबुक को रन कर दूंगा, रन का मतलब पुश करा दूंगा। तो ये वहां पे जाकर के एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। सपोज मुझे इसमें एक यूजर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से इसमें, बट मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा इसके पास ही जाना है, तो वो एंट्री कहाँ पे पड़ी होती है, उनकी एंट्रीज वो इन्वेंट्री फाइल के अंदर पड़ी होती है। तो आज हम देखें कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम पे कोई टास्क रन करना है तो मेरी जो मशीन है उसको कैसे पता चलेगा कि इसी सिस्टम पर जाना है, इसका आईपी ये है, ये सारी चीज मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको इन्वेंट्री फाइल से। तो इन्वेंट्री फाइल क्या करता है आपका, तो डिफाइनिंग द इन्वेंट्री फाइल। तो इन्वेंट्री फाइल क्या है, डिफाइंस अ कलेक्शन ऑफ होस्ट। कलेक्शन ऑफ होस्ट का मतलब किस किस मशीन पे वो पर्टिकुलर टास्क आपको रन करना है। दैट एंसिबल विल मैनेज, जिसको एंसिबल क्या करेगा, मैनेज करेगा। क्योंकि जिसको मैनेज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैनेज होस्ट बोल देते हैं। हम दो शब्द से अभी हमने देखे हैं, एक होता है कंट्रोल नोड, एक होता है मैनेज होस्ट। तो कंट्रोल नोड पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री फाइल कहां बनाओगे आप, कंट्रोल नोड पे, सीएन, सीएन इन द सेंस कंट्रोल नोड। जब बोलूंगा मैनेज होस्ट मतलब एमएच, तो एक होगा हमारा कंट्रोल नोड होगा, एक होगा हमारा मैनेज होस्ट। तो मैनेज होस्ट की जो एंट्री होगी वो कहां पड़ी होगी, कलेक्शन ऑफ होस्ट का मतलब इनकी एंट्री यहां पड़ी होती है इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर। एक फाइल बनाओगे उसमें सारे सिस्टम का आईपी नेम आपको एंटर करना पड़ेगा। अब जो नेम एंटर करोगे या तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हो या इंडिविजुअली नेम डाल सकते हो। अब मेरे पास 10 सिस्टम है तो 10 सिस्टम को अलग अलग ऐड करोगे तो उससे अच्छा है कि ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है, जितने भी आपके पास जो मैनेज होस्ट होते हैं वो कलेक्शन ऑफ मैनेज होस्ट आपका हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप के अंदर सारी चीजों की आप एंट्री कर दोगे। देन ग्रुप कैन कंटेन चाइल्ड ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के अंदर कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ग्रुप है, अगर मुझे एक टास्क क्या करना है, सेल्स पर भी यूज करना है, अकाउंट पर भी चलाना है और मार्केटिंग पे भी चलाना है। जब मुझे इंडिविजुअली कोई टास्क परफॉर्म करना है यहाँ से बैठ करके, तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ, यहाँ से इस पर भी कर सकता हूँ और यहाँ से इस पर भी कर सकता हूँ। बट मैंने कहा कि ये तो सब पे चाहिए, ये वाली फाइल तो मुझे सब पे इंस्टॉल करनी है, या ये पर्टिकुलर यूजर तो मुझे सब पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप और बनाऊंगा जिसमें इसकी भी एंट्री कर दूंगा, इसकी भी एंट्री कर दूंगा, इसकी भी एंट्री कर दूंगा, और वो सीधा टास्क क्या करोगे, अब वो टास्क आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हम ये टास्क क्या कर सकते हैं, अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको जो भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, आप एक ग्रुप के अंदर कई सारे चाइल्ड ग्रुप भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं है बच्चा, ये कौन है, गौरव, ये हाँ किसका ये, हाँ ले जाओ उसको भी। एंड होस्ट बिकम मेंबर ऑफ यूनिक अ मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट कई सारे ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है आपका, और एक ग्रुप के अंदर कई सारे ग्रुप और भी आ सकते हैं आपके। तो इस तरह से पूरा इन्वेंट्री फाइल को हम क्या करेंगे, मैनेज करना सीखेंगे। और क्या होता है इसमें, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आपकी, इन्वेंट्री कैन ऑल्सो सेट वेरिएबल। इन्वेंट्री फाइल के अंदर केवल आप क्या करते हो, होस्ट की एंट्री ही नहीं करते हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, वेरिएबल भी सेट कर सकते हो उसके अंदर। कि अगर आपको कोई वेरिएबल सेट करना है इन्वेंट्री फाइल के अंदर, वेरिएबल सेट कर सकते हो। एंड अप्लाई टू होस्ट, मैंने कहा कि इस यूजर के लिए, इस पर्टिकुलर मशीन के लिए ये यूजर नेम होगा, ये पासवर्ड होगा, तो वो चीज आप कहां लिख सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एज अ वेरिएबल के फॉर्मेट में, या किसी ग्रुप के लिए कर सकते हो।
तो हम जो बनाते हैं उनको बोलते हैं होस्ट इन्वेंट्री, कैन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट तरीके। तो दो तरह से होस्ट की इन्वेंट्री बना सकते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल होती है, ये जस्ट एक टेक्स्ट फाइल होती है जो हम क्रिएट करते हैं। एक होता है डायनेमिक, आप कुछ स्क्रिप्ट बना लीजिए पाइथन से रिलेटेड या कुछ और स्क्रिप्ट, तो आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पूरे चैप्टर के अंदर ये वाला डिस्कस करेंगे। आगे एक चैप्टर है वहां पे हमें ये वाला डिस्कस करना है। हमारे पास कुछ पहले से आपको इंटरनेट में बहुत सारी फाइल मिल जाएंगी इन्वेंट्री फाइल, उनको आप यूज कर सकते हो। तो बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट एंड अदर प्रोग्राम नीडेड बाय द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, या कोई भी प्रोवाइडर है वो आपको इन्वेंट्री फाइल दे रहा है तो आप उसकी फाइल को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है आपका। तो हम दो तरीके से क्या करेंगे, इन्वेंट्री फाइल बनाना सीखेंगे। पहला होता है स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल कैसे बनेगी, और दूसरा होता है आपका डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल आप कैसे बनाओगे। इन्वेंट्री फाइल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा, इन्वेंट्री फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ मैनेज होस्ट। बस एक छोटा सा आपको वर्ड याद रखना है, व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ मैनेज होस्ट। तो ये मैनेज होस्ट का कलेक्शन होता है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप, ये हम ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या इंडिविजुअली कर सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर कई सारे और ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट है। अब आगे लिखा है कि स्पेसिफाइंग मैनेज होस्ट विद स्टैटिक इन्वेंट्री। इट मींस स्टैटिक जो इन्वेंट्री फाइल होती है ये कैसी होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। दैट स्पेसिफाइज मैनेज होस्ट, जो मैनेज होस्ट को स्पेसिफाई करती है। इट मींस उस एंसिबल के टारगेट के बारे में कि भाई किस मशीन पर जाना है और किस मशीन पर जाकर के आपको HTTP का पैकेज इंस्टॉल करना है, सांबा का पैकेज इंस्टॉल करना है, NFS का पैकेज इंस्टॉल करना है, या आपको सांबा का सर्वर क्रिएट करना है, NFS सर्वर क्रिएट करना है, DNS क्रिएट करना है। टारगेट क्या है आपका, जिस पे जाकर के आपको सारा काम करना है, ये कौन बताएगा हमें, ये बताता है हमें इन्वेंट्री फाइल। कैन राइट दिस पर्टिकुलर फाइल नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो इन्वेंट्री फाइल बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। हम जो यहाँ पर तरीका फॉलो करेंगे वो यूज करेंगे INI फॉर्मेट। इट मींस इंफॉर्मेशन फाइल। INI स्टाइल यूज करेंगे या YML यूज कर सकते हैं। मतलब पाइथन के जो YML अपने आप में क्या एक लैंग्वेज भी होती है, तो YML फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, या टेनोडर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, या एंट मार्कअप लैंग्वेज बोल देते हैं उसको। INI स्टाइल सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे ही लिखा हुआ कि मुझे इस मशीन पे, मुझे इस मशीन पर, और मुझे इस मशीन पर, और मुझे इस मशीन पर, और इन मशीन पर कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो ये मेरे पास क्या होगा, दीज आर द इंडिविजुअल होस्ट एंट्री। तो मैंने अलग अलग पीसीस के नाम रखे, मुझे पता कि ये दो क्या है, वेब सर्वर, ये मेरे पास दो क्या है, डेटाबेस है, ये मेरे पास क्या है, इंडिविजुअल एंट्री है। तो अभी तो ये सब के सब क्या है, दीज आर द इंडिविजुअल एंट्रीज। तो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ होस्ट, ये IP एड्रेस हो सकते हैं, और मैनेज होस्ट, उनकी सिंगल सिंगल लाइन में एंट्री कर दो आप। तो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज मैनेज होस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज होस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू होस्ट ग्रुप। ये सिंगल सिंगल जो एंट्रीज होती है उनको हम होस्ट ग्रुप बोल देते हैं। होस्ट ग्रुप अलाउ यू टू मोर इफेक्टिवली एंसिबल अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स। अगर आपको कई सारे सिस्टम पे वो टास्क परफॉर्म करना है, सब पे एक साथ एक बार में करना है, तो क्या कर दो, इसका होस्ट ग्रुप नेम डिफाइन कर दो। होस्ट ग्रुप नेम डिफाइन कर सकते हो, और वो डिफाइन करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है कि मुझे इन दो मशीन पे कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, इन दो मशीन पे टास्क परफॉर्म करना है, तो मैंने यहाँ पे एक इसका नाम दे दिया वेब सर्वर। तो जब भी मुझे इन तीनों मशीन पे कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा तो मैं केवल क्या नाम दूंगा, वेब सर्वर्स। जब मुझे इन पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं क्या नाम दूंगा, डेटाबेस सर्वर्स। इस तरह से आप ये एंट्रीज इसमें क्या करोगे, करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, होस्ट कैन बी इन मल्टीपल ग्रुप। इट मींस कि सपोज जब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि देखो मेरे पास ये कई सारी एंट्रीज है, सारी एंट्रीज दिख रही है आपको यहाँ पर, अलग अलग एंट्रीज हैं आपके, कि एक पर्टिकुलर होस्ट है, देखो ये होस्ट है, ये होस्ट देखिए यहाँ पर भी है, ये होस्ट यहाँ पर भी है। तो एक होस्ट मल्टीपल ग्रुप का क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है आपका। देखो मेरे पास वेब है, तो ये देखो इसका भी क्या है, मेंबर है। ये DB1 क्या है, यहाँ पर भी है, और DB1 देखो यहाँ पे भी हो सकता है आपका। देखो तो एक ही होस्ट मल्टीपल ग्रुप का क्या हो सकता है,
मेंबर हो सकता है, क्योंकि एक यूजर है कई सारे ग्रुप में काम करता है, तो क्या लिखा है, एक होस्ट मल्टीपल ग्रुप का क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी इनको। एक होता है नेस्टेड ग्रुप। नेस्टेड ग्रुप इन द सेंस कि अगर आपने क्या कहा कि मेरे पास एक ग्रुप है यूएसए के नाम से, एक ग्रुप है आपका कनाडा के नाम से, ये सब सेम टू सेम सारी चीज बुक में दे रखी है आपकी, पढ़ोगे आप उसको पता चलेगा। मैंने कहा कि ये टास्क मुझे इन दोनों सिस्टम पे परफॉर्म करना है, मतलब इसमें जो दो सिस्टम है और ये दो सिस्टम है, दोनों पे मुझे क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है। तो क्या कर दो, एक ग्रुप के अंडर में जो ग्रुप होते हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टेड ग्रुप, उनको क्या बोल देते हैं, ग्रुप के अंडर में होस्ट एंसिबल होस्ट इन्वेंटरी कैन इंक्लूड ग्रुप्स ऑफ होस्ट ग्रुप, ग्रुप के अंडर में ग्रुप होते हैं, वहां पे हम चिल्ड्रन नाम का क्या करते हैं, सफिक्स एंटर करते हैं। अगर आपने यहाँ पे चिल्ड्रन सफिक्स डिफाइन नहीं किया तो ये इनको केवल होस्ट समझेगा, इंडिविजुअल मशीन समझेगा, बट ये तो क्या है, मेरे ग्रुप है, तो इसको कैसे पता चलेगा ग्रुप है कि पीसी है, इसके लिए चिल्ड्रन नाम का सफिक्स या ये आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा इसमें टास्क परफॉर्म होगा। कैसे कैसे एंट्री कर सकते हैं, स्टार्ट एंट्री एंड एंट्री इस तरह से आ सकते हैं। जैसे मुझे 4 मशीन पे काम परफॉर्म करना है कि 168.4.0 5.0 6.0 7.0, इस तरह से कुछ एंट्रीज के इसमें टाइप लिखे हुए, ये मैं सब आपको बताऊंगा अभी। देन इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है, ये डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है इसकी, ईटीसी के अंदर एंसिबल, एंसिबल के अंदर होस्ट करके आपका डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है। कैसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल, वो हमारा बात का है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आप फाइल कैसे बनाओगे, इन्वेंट्री फाइल। तो देखिए जी, बस 1 मिनट देना बस मुझे। देखो जी, मैं आपको देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप ये काम करोगे। यहां से स्टार्ट है हमारा INA स्टाइल। देखो मेरे पास 2 मशीन है, मैनेज्ड होस्ट 1। देखो इस मशीन से मेरी कनेक्टिविटी है, इसका आईपी कितना है 100 और मेरी इस मशीन का आईपी कितना है 100। देखो दिखाता हूं मैं आपको, ये हमने कल बनाया था। तुम्हारी दोनों मशीन रेडी है प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए तो ये एक मेरी मशीन है, इसका नाम है मैनेज होस्ट, और ये मेरी मशीन है, इसका नाम है कंट्रोल नोड। तो मैंने एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल किया है, एंसिबल का वर्जन चेक करना है। अनुराग कौन सी कमांड होती है, मुझे अपने सिस्टम पे चेक करना है कि मेरे पास एंसिबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। बताओ बेटा अनुराग। सर एंसिबल वर्जन, मैंने आपको एंसिबल का पैकेज भेज दी है, आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर लेना और लैब बना लेना जल्दी से। ओके सर। चलो कोई मैं आपको बताता हूँ, एंसिबल -- वर्जन कमांड होती है, इससे आप चेक करोगे कि मेरे पास एंसिबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है ये। सो दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, this is the location where all the modules information will contain, and this is the location for the Python module location in which all the Python packages like libraries, all the information will contain. And this is the location why using this particular command we can perform this from this particular location. So this is the location. जब आप यहाँ पे टाइप करोगे एंसिबल, so this is the location, it means this is the location to execute this particular command. So this is a executable location for Ansible to perform all the tasks by using the Ansible. So how many commands of Ansible you can see, just type 2 times tab and all the commands will appear. देखिए ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कुछ काम करना है, इट मींस वर्जन चेक करना है, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूं, सब रटना नहीं है आपको। ठीक है, 2 बार हाइपन करो
देन टैब प्रेस करो, देखो यहाँ पे वर्जन वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ कमांड इसमें हाईलाइट नहीं हो रही है, ये चलेगा। तो थोड़ा कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहला कंसेप्ट, अब मुझे बनाना है इन्वेंट्री फाइल। तो इसने मुझे बताया था कि इसकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री क्या होती है, तो पहले हम डिफॉल्ट इन्वेंट्री यूज कर लेते हैं। हमें अभी फाइल बनानी नहीं है, अभी हमें डिफॉल्ट वाली यूज करनी है। डिफॉल्ट से आपको बताता हूँ, तो डिफॉल्ट इन्वेंट्री किधर गई है? सो दिस इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल। अब मुझे पता करना है कि ये मेरी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल में भूल गया, कैसे पता करोगे? आप इस लोकेशन में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन में विम करो आप यहाँ पर आगे आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और देखो यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल का लोकेशन क्या है, डिफॉल्ट, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ आपका। लाइब्रेरी फाइल कहाँ रखी होती है आपकी? इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हर एंट्री मिल जाएगी आपको। जब कोई भी टास्क आप परफॉर्म करोगे तो एक्चुअल में वो टास्क परफॉर्म कहाँ होता है? इस पर्टिकुलर लोकेशन में, टेम्पररी फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको धीरे धीरे चीज सारी बताऊं, अभी फिलहाल केवल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, that is /etc. in this etc it's a folder, in this is a file hosts। तो हम जो मैनेज होस्ट की एंट्री करेंगे वो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसको बस जस्ट कॉपी कर लो, रटो मत सब चीजों को। क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ, दोबारा से विम करो, आगे एप्स में। सो दिस इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, पढ़ो। व्हाट इज दिस? इट्स अ डिफॉल्ट एंसिबल होस्ट फाइल। जितने भी होस्ट होते हैं उनकी एंट्री यहाँ पड़ी होगी, बट ये होस्ट किसके होंगे? दीज आर कॉल्ड मैनेज्ड होस्ट। कह रहा है ये कैरेक्टर लगा दोगे तो ये मतलब क्या होता है? बिगिन, इट मींस इट्स अ कमेंटेड लाइन। सो दीज आर ऑल द लाइंस, दीज आर कमेंटेड। कह रहा है कि एंट्री कैसे करोगे? एंट्री आप कैसे करोगे? इस तरह से एंट्री करोगे, green.example.com, blue.example.com, these are my machine name। It means these are the entries related to the FQDN. So you should provide the FQDN information. So green.example.com, blue.example.com, आप IP के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ होस्ट, मल्टीपल होस्ट की आपको एंट्री करनी है। बिलोंगिंग टू द वेब सर्वर्स, so this is your web server, it's a name of the group. In this we have these machines. If I want to perform the operation on these all machines, then perform this task only this particular group. So, ये क्या आपका कलेक्शन ऑफ होस्ट हो गया आपका। सिंगल सिंगल एंट्री करनी है ये। सो यू कैन स्पेसिफाई बिफोर एनी होस्ट हेडर, ठीक है। नीचे देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे पास कोई मशीन है, मेरी मशीन का नाम है www001 002 003 004 005। इस तरह से मेरी कुछ एंट्रीज हैं। तो मुझे चेक करना है कि मेरे पास कौन कौन सी मशीन है। तो ये मेरे मशीन्स हो गए, तो मुझे अलग अलग एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जैसे नाम कुछ इस तरह से सीक्वेंस में www1.example.com, 2.example.com, 3.example.com और लास्ट कहां तक? 6 तक। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, और ऐसे भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे ये लिया गया आपका DB 99 100 101। अब ये एंट्री मैं करके दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे इसके बीच में जो डिफरेंशिएशन, आपको पता है कि मोस्टली हम जो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइपन। तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो आपका कॉलन के रूप में यूज हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया, मैं आपको अभी तो प्रैक्टिकल नहीं किया, बस केवल थ्योरी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी जब थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप पूछ लेना कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये एंट्रीज हैं, तो इसमें आप एंट्री कैसे करोगे? तो मेरी मशीन का नाम क्या है? आई प्रेस करो आप इसमें। पहले मैं क्यू प्रेस करके पहले बाहर आ रहा हूं, ठीक है। आप पहले इस फाइल के अंदर जाओगे, दिस इज योर डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, सॉरी डिफॉल्ट होस्ट फाइल। आप इसमें आ गए, आप इसमें सबसे लास्ट में आओगे, आई प्रेस करोगे और अपने मशीन की एंट्री कर दोगे आप। MANAGD मैनेज होस्ट
मैनेज्ड होस्ट 1.example.com, ये नाम है हमारा। मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी, ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। अच्छा, क्यू प्रेस करके पहले बाहर आ जाओ। आपको पता है कि जब भी आप इसमें एंट्री करोगे तो sudo कमांड यूज करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना। अब आप शिफ्ट करके इंसर्ट आ जाओ सबसे लास्ट में, ठीक है, और आई प्रेस करो, मैनेज्ड होस्ट 1.example.com, ठीक है। आप इसकी एंट्री को सेव कर दो, ये आपने एंट्री कर दी। अब कैसे पता चलेगा? कमांड होते हैं एनसिबल, ठीक है। कौन सी एंट्री है? पीसी का नाम क्या है? मैनेज्ड होस्ट 1.example.com -, लिस्ट। प्लीज यहाँ पे कमांड आपको बड़ी बड़ी से दिखाई देंगी आपको, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे आना है तो वो चीजें आपको रूटीन में आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया है। क्योंकि अभी तक हमने जो कमांड देखी थी उसके जैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसमें से कोई कमांड नहीं मिलेगी आपको, बट काम वही करेंगे हम, पर थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। तो देखिए, एक मशीन की मैंने एंट्री दी थी, देखो एक मशीन की एंट्री आ रही है, तो पहले चेक करो कि मैंने जो एनसिबल जो इन्वेंट्री फाइल है, डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, उसमें जो मैंने एंट्री दी है क्या वो एंट्री है उसमें? मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा मैनेज होस्ट 2 की मैंने एंट्री दी है, इसमें क्या आ रहा है? देखो इस तरह से आपके एरर आ जाएगा आपका। तो ये बता रहा है कि आपने जो एंट्री की है वो है नहीं अभी आपकी, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत नाम दिया, सपोज मैंने इतना नाम दे दिया इसमें, तो भी नहीं लेगा, ध्यान रखना, केवल इतना नहीं लेगा ये, क्योंकि आपने नाम वहां पे पूरा एंटर किया था ना। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर इस तरह की कोई एंट्री होती, चलो ये तो ऐसे करो, थोड़ा सा वो गलत है, आपको ऐसे एरर दिखाएगा आपका, ठीक है, इग्नोरिंग। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार लगा देना आप इसके आगे, अब अपने आप एंट्री ले लेगा वो। तो एनसिबल कमांड है, ये आपका एक आर्गुमेंट सेट किया -- लिस्ट होस्ट। तो होस्ट की जो एंट्री आपने उस डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल में की है, तो क्या लिखा हुआ देखो, /etc ansible hosts file consider the system default static inventory file। नॉर्मल प्रैक्टिस ज्यादातर हम इस फाइल को यूज नहीं करते हैं, हम अपनी अलग से फाइल बनाते हैं, क्योंकि हर सिस्टम की ऐसे एंट्री करोगे तो ये डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल हम यूज नहीं करना चाहते। हर यूजर क्या करेगा, अपनी अपनी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल को यूज न करके अपनी खुद की फाइल बनाएगा वो, ठीक है ना। तो वो खुद की फाइल आप कैसे बनाओगे, ये सारी चीज आपको डिफाइन करनी है। तो देखिए इसमें ये बन गया आपका, ठीक है। मुझे अपने लोकल होस्ट की एंट्री चेक करनी है, अपनी खुद की मशीन की। लोकल होस्ट, अपनी खुद की मशीन की एंट्री आपको देने की जरूरत नहीं होती, खुद की मशीन की एंट्री अपना बाय डिफॉल्ट होती है उसमें लोकल होस्ट के नाम से। ऐसे नहीं कि आपके कंट्रोल लोड के नाम से एंट्री नहीं होगी आपकी, जैसे कभी आपको अपने सिस्टम पर भी तो कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, बट एनसिबल के थ्रू ही करने हैं आपको, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंसेप्ट, अभी तुमने केवल नाम दिया है। अब देखो मैं एक एक करके सारे तरीके बताता हूं आपको। तो पहले तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। अभी जरूरी नहीं कि मेरे पास जो मशीन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। इन्वेंट्री फाइल के लिए अगर आप कोई इन्वेंट्री फाइल बना रहे हो तो उसके लिए अभी जरूरी नहीं कि वो मशीन ऑन हो या ऑफ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं कुछ और एंट्रीज करता हूं, दोबारा से उस फाइल में आइए आप। मैं इसमें 1-2 एंट्री और कर देता हूं। मेरे पास सपोज कुछ मशीन है सर्वर 01.lab.exa example.com। मेरे पास एक मशीन और है सर्वर 02.lab.example.com। ये मशीन है मेरे पास। ये एंट्री मुझे चेक करनी है कि मैंने जो एंट्री दी है क्या उनकी एंट्री मैं चेक करूंगा यहाँ पर। तो चेक कर लो इसकी एंट्री आपके मशीन में है कि नहीं है, उस इन्वेंट्री फाइल में है कि नहीं है। सर्वर 01 और मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अच्छा, स्टार थोड़ा गलत लगा है हमारा, यहाँ पे लगाओ तो दोनों मशीन की एंट्री दिखाएगा आपका। दिख रहा है कि आपकी दोनों मशीन की एंट्री इसमें
इन्वेंट्री फाइल में पड़ी हुई है। उसी तरह से आप एंट्री को थोड़ा सा और आसान बना सकते हो। अब आपको पता है कि मेरी मशीन का नाम है DB1, आई प्रेस करो पहले इसमें, डेटाबेस 1, ठीक है, डेटाबेस 2, बहुत सारी मशीन से आप इस एंट्री को लिखना चाहते हो तो आपने क्या लिखा 1, कॉलन लगा दोगे। आपके पास 4 मशीनें 5 मशीनें, डॉट example.com, इस तरह से आप एंट्री दे सकते हो। तो जब आपके पास लगता है कि आपके बहुत सारी मशीन है, उनकी एंट्री आपको करनी है, तो मैं केवल नाम के थ्रू, अब मैं आईपी के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, इसमें एंट्री कर सकता हूँ। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं कि आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। तो एक एक करके सारी चीज देखते चलो। अब यहां पर मैंने लिखा, पूरे नाम लिख देते हैं, डेटाबेस 1 डॉट txample example.com, चेक किया आपने, इसकी एंट्री है। 2 चेक करो, इंडिविजुअली चेक करना चाहो तो अलग चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लगता है नहीं, अब इंडिविजुअली क्या चेक करेंगे, उसमें स्टार लगा दो। इसके बाद दोनों मशीन की एंट्री आपको दिखा दे। तो कितनी मशीन से आपकी देखो ये एंट्री पड़ी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैरामीटर सेट कर दिया कि मुझे जितनी मशीन की एंट्री है उसमें सब दिखाओ, मुझे सारी एंट्री दिखा रहा है। आपने ये भी एंट्री दी थी, आपने ये भी एंट्री आपके सिस्टम में, ये सारी एंट्रीज है, ठीक है। एक पैरामीटर और होता है डिफॉल्ट में, आप सेट कर सकते हो। ये डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं, अनग्रुप्ड, ये सब दिखाएगा। क्योंकि अभी मैंने कोई ग्रुप वाइज कोई एंट्री नहीं की है, सब अनग्रुप्ड है आपके, ग्रुप नहीं है कोई भी सेट। तो पहले ये चीज आपको समझ में आ गई, इस तरह से एंट्री करनी होगी। 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, आप आराम से कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो पहले, उसके बाद में ग्रुप वाली एंट्री बताऊंगा। एक आईपी की एंट्री और देख लो, एक आईपी की, उसके बाद पूछना आप। एक एंट्री और देखो, आईपी की एंट्री कैसे सेट करोगे आप इसमें। मैंने सेट किया 192 डॉट, एक मिनट, वन 192.168.10 डॉट मेरे पास 2-3 मशीन है, 1 से लेकर के कॉलन कर दो, मेरे पास 10 मशीन है। ये 10 मशीन है, इनकी मुझे एंट्री करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, 192.168.10.1, इसकी एंट्री दिखा रहा है। अब आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारी मशीन से, सबकी एंट्री चेक करनी, स्टार लगा दो यहाँ पर, सारी मशीन की एंट्री आपको दिखा रहा है। तो ये तो रहा आपका कि किस तरह से आप एंट्रीज करोगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो आप, पहले किसी को भी। चलो ठीक है जी। अब इसके ग्रुप वाइज कैसे एंट्री करोगे, चलो अब थोड़ा सा इसमें ग्रुप वाइज एंट्री कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ग्रुप बना देते हैं, ये अलग ग्रुप हो गया, चलो इसको हम अलग कर देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास विंडोज मशीन है, तो मैंने यहाँ पे विंडोज के नाम से ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये मेरे पास कुछ लिनक्स मशीन है, तो मैंने इसका जो ग्रुप बना दिया लिनक्स के नाम से बना दिया। ये मेरे पास कुछ और मशीन है अदर्स करके, तो मैंने एक ग्रुप और बना दिया, इसका नाम अदर्स, ठीक है। ये मैंने ग्रुप बना दिया यहाँ पर। अब चेक करो, इसकी एंट्री चेक करो। मैंने यहाँ पे पहले लिखा विंडोज, तो विंडोज में कितने पीसीज है, 2 ही पीसी है इसके अंदर। मैंने लिखा लिनक्स, देखते हैं लिनक्स में कितनी मशीन है, इस ग्रुप के अंदर कितनी मशीन है। ये सारी मशीन किसका पार्ट है, जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं वो सब लिनक्स बने हुए हैं। सो लिनक्स का पूरा डिपार्टमेंट है। एक मेरे पास है अदर्स, कितनी मशीन है अदर्स के अंदर, ये सारी मशीन होती है। उसी तरह से हमारे पास प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। एक होता है ऑल के नाम से, दिस इज अ प्री डिफाइंड ग्रुप, सारी एंट्रीज आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम में जितनी सारी एंट्रीज होंगी, यहां से स्टार्ट करिए, सारी एंट्रीज आपको दिख रही हैं सब। एक होता है अनग्रुप्ड। अब देखो जब मैंने अनग्रुप किया
तो उसमें किसी ग्रुप की एंट्री नहीं आएगी, ये बिल्कुल सिंगल, केवल एक ही मशीन है जो आपका किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, केवल एक मशीन है जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आपकी एंट्री यहाँ पे क्या करेगा, दिख जाएगी एनसिबल करके आपको, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ये सब क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया, ये करके सारी चीजें, ये सारी एंट्री जिस तरह चलेंगे आपके। तो ये दिखा हुआ आपका यहाँ पे नोट में, देखो पढ़ो आप इसको। तो आपके पास कुछ एंट्रीज होती है जो डिफॉल्ट में चल रही होती है आपकी, किस नाम से होता है आपका, एक होता है ऑल नाम के ग्रुप होता है, एक होता है बाय डिफॉल्ट आपका अनग्रुप करके होता है आपका। तो ये बाय डिफॉल्ट ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है। इन ग्रुप्स की एंट्री आप इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो शॉर्ट कर देते हैं, ऑल होस्ट ग्रुप कंटेन्स एवरी होस्ट एक्सप्लिसिटली आपका डिनाइड होता है आपका, या लिस्ट इन द इन्वेंटरी फाइल, मतलब ऑटोमेटिकली जितने सारे मशीन्स होते हैं चाहे वो किसी भी ग्रुप का पार्ट हो, अनग्रुप हो, सारी एंट्रीज आ जाती है आपकी। इसका मतलब क्या होता है देख लो यहाँ पर, क्लियरली बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, सारी चीजें एंट्री आती है आपकी। अनग्रुप के अंदर क्या होता है आपका, हर होस्ट की एंट्री होती है इसमें, बट केवल किस होस्ट की, जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होता है, केवल उन्हीं पर्टिकुलर की क्या होती है, एंट्री होती है जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होता। सो दीज आर द टू प्री डिफाइंड ग्रुप्स। तो ये दो होस्ट ग्रुप होते हैं, आपको क्या बोलते हैं, उनको होस्ट ग्रुप्स, नॉट अ ग्रुप, ग्रुप्स। अब नेस्टेड ग्रुप क्या होता है, अब जब मुझे सपोज इन सारे मशीन्स पर कोई टास्क परफॉर्म करना है एक बार में, कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे सब मशीन पर चाहिए, तो मेरे पास तीन ग्रुप है, एक विंडोज के नाम से, एक लिनक्स के नाम से, एक अदर्स के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और ग्रुप बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं सर्वर्स करके, और सारे ग्रुप को इसका पार्ट बनाता हूं। तो एक चिल्ड्रन नाम का सफिक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, चिल्ड्रन नाम का सफिक्स बनेगा इसमें आपका, तो चिल्ड्रन, ठीक है। देन आपको कौन कौन से मशीन की एंट्री करनी है, सपोज मुझे इसमें रखना है विंडोज ग्रुप को रखना है और एक रखना है लिनक्स ग्रुप को, बस ये दो ग्रुप इसके अंदर में रखने हैं। तो जब भी मुझे विंडोज ग्रुप पर या लिनक्स वाले ग्रुप पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं सर्वर्स कर दूंगा, क्योंकि सर्वर मैंने केवल विंडोज पर बनाए हुए हैं और लिनक्स बनाए हुए हैं, ये अदर्स है, ये सब क्लाइंट्स हैं। तो जब भी मुझे इन पर कोई टास्क परफॉर्म करना होगा तो मैं केवल क्या लिख दूंगा, सर्वर लिख दूंगा, इन सारे सिस्टम पे जाकर के वो टास्क क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। तो हमारे मशीन को कैसे पता चलता है, बाय यूजिंग दिस इन्वेंटरी फाइल Ansible can recognize in which particular machine you should deploy any types of task that you designed in the playbook। जो भी हमने प्लेबुक के अंदर लिखा है वो सब आपका उस पर परफॉर्म हो जाएगा आपका। अब यहां पे आप लिखोगे सर्वर्स, देखिए आपका सर्वर्स में क्या देखिए आपका, ये मशीन भी आ रही है और ये मशीन भी आ रही है आपका। तो ये हुआ हाउ टू क्रिएट अ डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल, हाउ टू प्रोवाइड द एंट्री इन डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल। आप अपनी खुद की फाइल बना सकते हो। अब मैं देखिए सारी एंट्रीज हटा रहा हूं उसमें से, डिफॉल्ट वाले जो सिस्टम में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं ये सब मैं क्या करूं, इसमें से हटा रहा हूं चीजों को। कैसे करोगे आप इसको, vim/etc होस्ट्स, आ जाओ इसमें। एक मिनट गलत हो गया, ये सारी एंट्रीज में हटा देता हूं। अभी तो मैं डिफॉल्ट, अब मैं खुद की एक मैनुअल एंट्री करूंगा, सारी एंट्री हटा रहा हूं, सब एंट्री हटा दी मैंने, सारी एंट्री हटा दी मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चेक कर रहा हूँ, सर्वर्स की एंट्री चेक कर लेते हैं, नहीं कुछ नहीं शो कर रहा है आपका, अभी कुछ शो नहीं करेगा आपका। अब आपने यहाँ पे अनग्रुप कर दिया, कोई कुछ शो नहीं कर रहा आपका। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ऑल कर रहे हो तो भी कुछ शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं कर रहा, जीरो होस्ट, मतलब at this time you have no inventory file in your machine and there is no host entry provided। आपके पास किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में कोई भी होस्ट नहीं है और आपको अपना खुद का, देखिए आप ls करो, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है होम डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे क्या करना है, अपना एक इन्वेंटरी फाइल बनाना है, डिफॉल्ट वाला यूज नहीं करना, मैनुअली। तो देखो विम करके एक फाइल बनाओगे इन्वेंटरी के नाम से,
नाम चाहे कुछ भी रखो, तुम्हें जैसे इन्वेंट्री नाम ही रख दिया इसका, इन्वेंट्री डॉट YML, या केवल इन्वेंट्री कर दो, जस्ट इन्वेंट्री। देखो ये तो डिफॉल्ट वाली एंट्रीज होगी आपकी, यहाँ पे कुछ नीचे कुछ एग्जांपल दिए होंगे इसमें। देखो ये सब एंट्रीज होती है, जैसे कि मेरे पास कुछ नेटवर्क हो सकते हैं आपके, जैसे कि 4 का नेटवर्क, 7 का नेटवर्क, ये कितनी मशीन पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, ये इस तरह से आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सेम यहाँ पर दिया गया आपका, ये सेम बता दिया मैंने आपको सब। उसी तरह से IP वर्जन 6 की भी आप एंट्री चेक कर सकते हो। तो अब की बार जो बताऊंगा ना मैं आपको IP वर्जन 6 भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री आप क्या करोगे, इसमें परफॉर्म करोगे। चलो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको खत्म कर देते हैं जल्दी से, इन्वेंट्री को। देखो जी कैसे करोगे आप एंट्री, देख लीजिए आप इसमें। इन्वेंट्री के नाम से मैंने फाइल बना दी, आगे आप इसमें आई प्रेस करो। तो सबसे पहले मैं एक मशीन की एंट्री करता हूं, मैनेज्ड होस्ट 1.example.com। एक और मशीन है आपकी, मैनेज्ड होस्ट 2.example.com। क्लियर? मेरे पास 2 मशीन है जिनकी एंट्री मैंने कर दी है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे इस मशीन की एंट्री है कि नहीं है। मैनेज्ड होस्ट 1.example.com। एरर आ रहा है, अब क्या रीजन हो सकता है आपकी बार, जबकि हमारी एंट्री तो है उसमें, कैट करके आपको दिखाता हूं। इन्वेंट्री के अंदर मैंने इसकी एंट्री कर दी है इसकी, अब ये शो क्यों नहीं कर रहा? जो बताएगा इनाम पाएगा, जल्दी से बताओ। जब तक मैं आपकी एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर देता हूं, कौन कौन आया है आज, जल्दी से बताइए। एरर क्यों आ रहे हैं? अनुराग आए हैं, जीतू, कुशदीप, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, और तो कोई अप्लाई नहीं, देख 2 3 4 5। ठीक है, बताओ जल्दी से भाई। आपके आजकल जो है सब बिल्कुल शांत रहते हो, कुछ कोई कुछ पूछता भी नहीं बीच में। मुझे लगे हाँ चलो कोई कुछ पूछेगा भी, समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछते भी नहीं आप लोग। चलो कोई नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ था ये वर्ड, ये सब आपके बुक में मिलेगा आपको। तो जब भी आप बुक पढ़ोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी आपको, इसलिए बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छा रहेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये लिखा है, देखिए ये देखिए यहाँ पर, नॉर्मल प्रैक्टिस इज नॉट टू यूज द फाइल बट डिफाइन द डिफरेंट लोकेशन इन्वेंट्री फाइल इन योर एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। बता रहा कि हम ज्यादातर जो क्या करते हैं, इस डिफॉल्ट फाइल को यूज नहीं करते हैं। हर कोई यूजर अपनी अपनी क्या करता है, डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल को यूज न करके अपनी मैनुअल एंट्री कर लेता है आपका इन्वेंट्री फाइल की, ठीक है। चलो ठीक है, वो मिल जाएगी आपको, मैं आपको सबको भेज दूंगा वो, ठीक है। तो देखिए आज ही मैं सबको भेज दूंगा वो नोट्स जो मैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ। एंसिबल प्लेबुक कमांड दैट यू यूज टू रन एंसिबल, रन एडॉक कमांड, प्लेबुक्स, ये पूरा ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना है कि आपको अपनी मैनुअल जो एंट्री वो करनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री फाइल का पाथ बताना पड़ेगा
इन्वेंट्री फाइल रखी कहां पर है, तो पहले आप देख लो इन्वेंट्री फाइल कहां रखी हमारी, इसमें। ये आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, आपका करंट वाला पाथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हाइपन हाइपन इन्वेंट्री, इन VENTORY, और इन्वेंट्री फाइल कहाँ रखी है, इसका नाम क्या है, इन्वेंट्री है। तो देखिए अब की बार देखिए आपको यहाँ पर ये एंट्री आपको दिखा रहा है कि आपकी जो एंट्री पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ गई आपकी। तो अब आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए ये आपको एंट्री अब दिखा रहा है, पहले नहीं शो कर रहा था आपका एंट्री, क्योंकि पहले इसलिए शो नहीं कर रहा था, ये देखिए आगे एंट्री आपकी। तो मैंने होस्ट की आपकी एंट्री हाइपन हाइपन लिस्ट होस्ट, ये सारी एंट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये पूरा हम लिख देते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, पूरा दिखाई देगा आपको वन कमांड में। अब देखो आपका दिख रहा होगा, ये कमांड है आपकी एंसिबल कमांड है। आपने चेक किया कि आपकी इस मशीन की एंट्री अपनी इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर है कि नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे केवल क्या कर देता हूँ, इसके बाद स्टार लगा देता हूँ, तो आपका थोड़ा सही से दिखेगा आपका, क्लियर। तो ये एंट्री आपकी इस मशीन में पड़ी हुई है, तो आपको इसका पूरा पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसी तरह से किसी और मशीन की एंट्री कर दीजिए आप, इसमें एक आध कोई एंट्री और कर दीजिए, इसमें उसकी भी एंट्री आ जाएगी आपके यहाँ पर। विम करो, अपने आई प्रेस किया, एक आध दो मशीन और एंट्री कर देते हैं। एक हमने लिनक्स के नाम से ग्रुप बना दिया, सेम वही सेम जो हमने यूज किया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, server1 डॉट example.com, एक मशीन मेरे पास ये है, एक और मशीन एंट्री कर देते हैं, विंडोज के नाम से कर देते हैं, ठीक है। तो विंडोज के नाम से एक एंट्री यहाँ पे हमने कर दी, और इसमें एक दो एंट्रीज डाल दी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या रखा, machine1 डॉट lab डॉट example.com, ठीक है। ये एंट्री कर दी इसमें। अगर आपको क्या बनाना है, नेस्टेड ग्रुप बनाना है, तो एक और ग्रुप बना लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, सर्वर्स कर दिया, कॉलन लगा दो, चिल्ड्रन कर दो, देन क्या करोगे आप, एंट्री लिनक्स और यहाँ पे विंडोज। तो ये एंट्रीज है जो आपको इस तरह से करनी होंगी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितनी मशीन्स हैं, तो मैं यहाँ पे ऑल नाम का क्या करता हूँ, प्री डिफाइन यूज कर लेता हूँ, पता चल जाएगा टोटल कितनी एंट्रीज पड़ी हुई है इसमें। एक मेरे पास मैनेज होस्ट 1 आ गया, मैनेज होस्ट 2 आ गया, सर्वर 1 आ गया, मशीन 1 आ गया। ये कुछ मशीन से जितनी भी एंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री फाइल पड़ी है। अगर मैं इन्वेंट्री फाइल की एंट्री हटा दूं यहाँ से, देखो ये तो कुछ शो नहीं करेगा आपका, क्योंकि अगर डिफॉल्ट में होगा, हाँ अगर मैं वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर के ये एंट्री डाल दूं तो मुझे ये इतना यूज नहीं करना पड़ेगा बार बार, अगर मैं उसका पाथ चेंज कर दूं। बट पाथ में इसलिए चेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि फिर आप चेंज करोगे, दूसरा जो आएगा वो अपना कुछ और उसका पाथ होगा, तीसरे का कुछ और पाथ होगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी अलग करेंगे। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कैसे अलग करेंगे। हर कोई डिफॉल्ट वाली ना तो कोई एंसिबल फाइल यूज करता है ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हर किसी को अलग अलग प्रोजेक्ट मिले होते हैं, उन प्रोजेक्ट पे उस यूजर को काम करना होता है, और हर कोई अपनी अपनी मैनुअल एंट्री करता है, चाहे वो इन्वेंट्री फाइल हो चाहे वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, हर कोई चीज की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में अगर करना चाहो हाइपन आई लगा दो, इन्वेंट्री फाइल का नाम दे दो, शॉर्ट में आई लगा सकते हैं, इसमें शॉर्ट कर सकते हैं इसको, इन्वेंट्री पूरा यूज न करके तो लिखा हुआ है शॉर्ट में आप ऐसे यूज करोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एंट्री इसमें रह गई थी। और एक एंट्री देखो आईपी वर्जन 6 की और देके दिखाता हूं आपको। आईपी वर्जन 6 अगर आपको एंट्री डालनी है तो कैसे आप डालोगे एंट्री, यहाँ पे बताया तो स्टार्टिंग में 2000:1 2000:1
0::2 ये 2 मशीन की एंट्री में कर देता हूँ। टू 0::1 इस मशीन की एंट्री चेक करनी है आपका, ये मशीन आपको दिखा देगा। अगर यहाँ पे इसके बाद आपने स्टार लगा दिया तो दोनों की एंट्री दिखा देगा, तो यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं, दोनों की एंट्री आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से ये आपका IP वर्जन 6 की एंट्री तो शॉर्ट में कर दी मैंने, आपको बताया कि हम एंट्री शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, बताया था आपका जब आपको IP वर्जन 6 मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्योंकि ये सब पार्ट आपका हो गया है। जैसे RSCSS ने किया होगा तो उसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि IP वर्जन 6 क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब मैं बता चुका हूँ। अब ये डिफाइन हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। डायनेमिक इन्वेंटरी फाइल अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मैनेज एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो इन्वेंटरी फाइल कैसे बनाते हैं तो मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आता हूं। बताइए जी। अभी छोटा सा मैं आप लोगों से पूछ लूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है वैसे ये जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एंसिबल आपके लिए बिल्कुल भी एक नया कंसेप्ट है, सबके लिए होगा, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम बट कभी यूज नहीं किया होगा। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? मैंने अभी तक आपको 2 क्लासेज है, दूसरी क्लास है, अभी तो ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है। चलो इतना ही बताओ कि इन्वेंटरी फाइल में आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि हम क्या कर रहे हैं? अनुराग आप बताओ, चलो स्टार्टिंग में आपका ही नाम आता है तो मैं आपका नाम पूछ लेता हूँ। बताओ, अपने आप को अनम्यूट करके बताना, ऐसे मत बताओ टेक्स्ट करके। जी सर। हेलो। हाँ जी बोलो हेलो आप। सर। हाँ सर, आ रहा है लेकिन कम आ रहा है सर, इतना नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ बता तो रहा हूँ मैं, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आपको अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसकी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाया है वो कमांड तो पढ़ी होंगी सबने, बट ये बिल्कुल भी अलग कंसेप्ट है आपका। थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हो उसको, इतना आसान नहीं है एंसिबल को परफॉर्म करना, थोड़ी सी चीजें हैं, बट हाँ डेली बेसिस पे आप देखोगे, चीजों को यूज करोगे तो आपको ये भी आसान लग जाएगा, बट थोड़ा टाइम लेगा। कम से कम 4-5 दिन में आपको थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। 4-5 दिन के बाद, अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, 4-5 दिन के बाद कह सकता हूँ कि हाँ आपको, आप अपने आप कहोगे हाँ सब आप सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं जब तक 2-3 चीजें और नहीं बताऊंगा, जब तक वो कंसेप्ट आपका माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी आपका कि हम कर क्या रहे एक्चुअल में, ये क्यों बनाई हमने, इन्वेंटरी फाइल क्यों बनाई हमने, इसकी पिक्चर भी क्लियर तो ही नहीं, क्योंकि इन्वेंटरी फाइल को यूज करके मैंने कोई काम करके तो नहीं दिखाया आपको अभी। अभी तो मैं यही नहीं बताऊं सर। कि पहले इन्वेंटरी फाइल कैसे बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं। केवल इन्वेंटरी फाइल अकेला काम नहीं करेगा, अब इसके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बाद मैं आपको टास्क परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तब आपको पिक्चर क्लियर होगी एक्चुअल में कि हम क्लास में, अगर आपने एक लास्ट का जो आधे घंटे का पिक्चर आपने नहीं देखी तो पता नहीं चलता ना आपका कि ये क्यों बनाएगी पिक्चर, आपकी मेन मोटिव क्या था, तो लास्ट में देखना जरूरी होता है। उसी तरह से चैप्टर खत्म होने दो, फिर शायद कुछ क्लियर होगा आपको। चलो कोई नहीं। सर हमारी कितनी क्लासेस होंगी ये लास्ट की, मतलब कितनी क्लासेस होंगी इसकी एनसिबल की? देखो जब तक जितने 11 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, अभी क्लास खत्म हो जाएगी। 11 चैप्टर्स हैं टोटल। टोटल 11 चैप्टर है इसमें, और 11 में से एक क्या होता है, लास्ट वाला होता है रिकॉल वाला, 10 रह गए, उसमें से भी एक क्या है ट्रबल शूटिंग, 9 रह गए चैप्टर। तो चैप्टर तो कम है इसमें, बट कंसेप्ट समझना है बस आपका। तो चैप्टर ज्यादा नहीं, मैं आपको बताऊं इसमें ज्यादा ज्यादा 10-15 क्लासेज में आपका खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट में 15 क्लास, 15 इन द सेंस 1 महीने का टाइम, ठीक है बस। ओके सर। देखो जी आगे लिखा है द बिहेवियर ऑफ एंसिबल इंस्टॉलेशन इज कस्टमाइज्ड बाय मॉडिफाइंग सेटिंग्स इन द एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो बाय डिफॉल्ट एंसिबल फाइल की जो लोकेशन होती है, अब देखो इस कमांड को आप परफॉर्म करो, हाइपन वर्जन करो, आपको इसकी लोकेशन बता देगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब इस फाइल का यूज क्या होता है,
ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि जब भी एनसिबल किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा तो एनसिबल पहले कहाँ चेक करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटिंग को चेक करेगा कि इसकी डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल क्या है, या पहले करंट में चेक करेगा। तो ये सारी एंट्रीज चेक करता है आपका कि अगर मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपनी खुद की बना ली तो पहले वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में चेक करेगा, वहां पे नहीं मिलेगा तो होम डायरेक्टरी में चेक करेगा, होम में भी नहीं मिलेगा तब जाकर के इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसकी लोकेशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग सर्च करता है। तो पहला होता है दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन, इट मींस ये आपकी होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप इसके अंदर देखोगे। दूसरा होता है चाहो तो अपनी होम डायरेक्टरी में बना सकते हो आप इस तरह से। तीसरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बना सकते हो। तो तीन तरीके होते हैं। सपोज मैंने आपके सामने देखिए एक फाइल बना दी, जस्ट एक फाइल, अभी उसमें हम एंट्री क्या करेंगे ये हमारा मोटिव नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ चेंज करना है या उसकी लोकेशन जो आपको दिखा रहा है ना, कमांड में टाइप करूंगा तो मैंने यहाँ पे लिखा टच और ये फाइल बना दी आपकी, जस्ट क्रिएट अ फाइल। दोबारा इस कमांड को परफॉर्म करिए। अब देखो इसमें रिजल्ट में कुछ अंतर दिखा आपका। मैं इसमें क्या करता हूं, इसको फुल कर देता हूं यहाँ पर, आपको ये चीज क्लियर होके दिखनी चाहिए। हाँ अब देखिए, इसको मैं यहाँ से फुल कर देता हूं, आपको साथ ही साथ दिखाता चलूंगा बाद में, ठीक है। चलो मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखो अब देखिए, देखो अब इसकी लोकेशन क्या होगी, चेंज हो गई। इससे पहले लोकेशन क्या दिखा रहा था आपका, देखो यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो क्या दिखा रहा है आपका, ईटीसी के अंदर दिखा रहा था। अब क्या होगी इसकी लोकेशन, चेंज हो गई। कि एनसिबल जब भी किसी टास्क को परफॉर्म करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अब कहाँ चेक करेगा, ये क्योंकि अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है आपकी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी होनी चाहिए। अब उसमें लिखेंगे क्या ये भी हम देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि इसके बनाने का ये पाथ कैसे चेंज हो रहा है आपका। अब मैंने क्या किया, टच करके अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर एक क्या कर दी, फाइल बना दी आपकी। तो होम डायरेक्टरी का साइन क्या होता है ये, ठीक है, कि अंदर मैंने क्या की, एक हिडन फाइल बना दी। ज्यादातर हम होम डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हैं, अपनी हिडन फाइल बना लेते हैं। ये बना दी मैंने, बन गई। अब मैंने क्या किया, वर्जन चेक किया, अभी भी क्या पाथ आ रहा है आपका, एनसिबल फाइल का, जो आपके एनसिबल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसका पाथ क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अपनी करंट में से कुछ हटा दिया, इस फाइल को मैंने हटा दिया। अब देखना कौन सा पाथ शो करेगा आपको। तो इसने सेकंड प्रायोरिटी किसको दी, होम डायरेक्टरी। ये पहले इसने करंट में चेक किया होगा, अभी मेरे पास दोनों ही पाथ क्या है, होम ही है, बट मैं आपको बता रहा हूं पहले भी मैं वहीं पे था, पर देखो पाथ क्या बता रहा था, होम डायरेक्टरी के बाद क्या होता है, होम के अंदर डेवऑप्स, डेवऑप्स के अंदर ये। अब क्या बता रहा है, ये इसने ले लिया, मेरे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सबसे लास्ट में क्या देता है, प्रेफरेंस देता है। पहले वो चेक करेगा एनसिबल कि आपके करंट में कोई ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी खुद की एक फाइल बना रखी हो, तो वो पहले उसको चेक करेगा, उसमें जो एंट्रीज होंगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा वो। वहां पे उसको नहीं मिलेगा, फिर वो कहां जाएगा, होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, वहां चेक करेगा कि क्या कोई हिडन फाइल तो नहीं बनी हुई आपकी। वहां पे नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, फिर वो ग्लोबल फाइल को यूज करेगा। सपोज अब मैंने क्या किया, इस फाइल को भी रिमूव कर दिया टच क्रिएट किया था मैंने आपका, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब दोबारा से कमांड चलाओ, अब किसको यूज किया इसने, डिफॉल्ट वाले को। अगर मेरे करंट में कुछ बना हुआ है आपका, सपोज मैं सीडी करके डेस्कटॉप पे आ गया, अभी मैं करंट में कहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ पर। सो दिस इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फाइल बना दी इसके नाम से, अब देखो जी बन गई फाइल आपकी, ठीक है। कमांड चला के देखो आप इसको, क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर, होम, होम के अंदर डेवऑप्स,
डेवऑप्स के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर एनसीबल डॉट सीएफडी फाइल. सो दिस इज माय करंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द एनसीबल. अगर मैं यहां से क्या कर दूं, इस फाइल को हटा दूं, तो किसको यूज करेगा? मैं एक फाइल और बनाता हूं होम डायरेक्टरी के अंदर. ये होम डायरेक्टरी साइन होता है के अंदर डॉट, ये फाइल है. बट अभी भी प्रायोरिटी किसको दी इसने? मेरे पास तीनों फाइल है, बट प्रायोरिटी किसको दे रहा है? ये एनसीबल करंट को दे रहा है. अभी देखो, अगर मैं करंट में से इस फाइल को रिमूव कर दूं, आरएम करके इसको रिमूव कर दूं, अब नहीं है, अब एनसीबल करके वर्जन करो. अब इसने किसको प्रायोरिटी दे दी? सेकंड पे क्या प्रायोरिटी आता है आपका? ये वाला प्रायोरिटी, मतलब इसको यूज करेगा अब ये. अगर आपने इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब चेक करिए प्रायोरिटी किसको दी इसने. देन लास्ट पे आपका इसको देगा प्रायोरिटी. अब पढ़ो इसको, इसको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया. अब इसको एक बार पढ़ो, इन लाइन को यहां से पढ़िए. पहले यहां से पहला इतना पढ़ो पहले. तो मैं एक से पूछूंगा, जितने भी सब है उनमें से किसी से पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है. इसका आंसर मुझे चाहिए दीपक से. बताओ बेटा दीपक, ये जो अभी आपने लिखा है इसमें इसका मतलब बताओ जल्दी से. सर ये कंफ्यूजन एनसीबल यूजिंग एटीसी एनसीबल. थोड़ा जोर से बोलो, अभी आपकी आवाज कम आ रही है. सर किसका बताना है सर? यूजिंग एटीसी एनसीबल का. चलो ठीक है. ये तो आप बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ. इस लाइन को पढ़ो, इसका मतलब बताओ मुझे. ये पूरा इतना पढ़ो पहले, पढ़ के मतलब बताओ इसको. जल्दी सब पढ़ो इसको. पढ़ लिया? चलो इस लास्ट को और पढ़ लो, इस वाले को. ये बस हो जाएगा पूरा आपका. फिर मैं आपको मतलब मैं बताऊंगा आप सबको. पढ़ लो पहले अब इसको भी. जिसको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत, वो मुझे बता सकता है. किसी को भी मैं किसी से पूछूंगा नहीं, अपने आप बताओगे आप, अगर समझ में आया हो तो. नहीं तो मैं बताऊंगा पूरा आपको. देखो अब बता रहा हूं मैं आपका करके. बाय डिफॉल्ट एनसीबल का बिहेवियर क्या होता है कि जब भी आपने एनसीबल का पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद कैन बी कस्टमाइज मॉडिफाइंग सेटिंग्स ऑफ एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो एनसीबल क्या सिलेक्ट करता है? आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सिलेक्शन लेता है, वन ऑफ द सेवरल लोकेशन कंट्रोल नोड से. उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करना है? आपके सिस्टम में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है. Ansible package provides a base configuration file location in this particular. So ये आपकी होती है global configuration file. This file is used if no other file found. इसका यूज जब भी होता है जब आपका कोई भी configuration फाइल आपके सिस्टम में नहीं मिलेगी. जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया आपका. अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल दिखा दिया. अब इस थ्योरी को आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा आपका. इसलिए पहले मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, तब थ्योरी आपको समझाता हूँ. तो थ्योरी में जो लिखा है वो हमें समझ में कब आएगा? सपोज कि कहते हैं ना, जिसके साथ जो घटना हो जाती है
तो उसको वो चीजें क्लियर हो जाती हैं जब वो किसी और के साथ होते हैं, क्योंकि उसके साथ हो चुकी है वो चीजें। तो कहते हैं भाई मैं इसको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। वही सेम कंसेप्ट होता है कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको जो दिख रहा है आप उसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देन देखिए एंसिबल क्या करेगा, लुकअप करेगा, इसको सर्च करेगा, किस चीज को, एक हिडन फाइल को सर्च करता है। हर यूजर अपना अपना काम कर रहा है, तो यूजर कहाँ पे काम कर रहा होगा, अपने घर में तो काम करेगा यूजर, इट मीन्स अपनी होम डायरेक्टरी में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो यूजर क्या करेगा, पहले करंट में चेक करेगा, एंसिबल, यूजर नहीं एंसिबल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सर्च कहाँ करेगा, पहले करंट में चेक करेगा, वहां नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, अपना होम डायरेक्टरी में जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना ये हिडन फाइल ही बनती है, कोई प्री डिफाइंड है। आप कहाँ चाहो तो आप क्या कर सकते हो, हिडन फाइल मत बनाओ, बट आप नहीं चाहते हो कोई भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखे, कोई भी एक नॉर्मल यूजर, तो आप उसको हिडन में रखो। आप this configuration file is used instead of this particular file if and there is no ansible.cfg। बता रहा है कि ये कब यूज होगी, जब आपके पास कोई भी करंट में ansible.cfg नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे डॉट लगा, यहाँ पे केवल ansible.cfg नहीं है, करंट में नहीं है तो इसको यूज करेगा, ठीक है, इसको यूज नहीं करेगा। वो लास्ट लिखा हुआ है, इसका यूज कब होगा, कह रहे कि अगर करंट में कोई आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है तो ये किसको यूज करेगा, इस हिडन फाइल को यूज करेगा। इन द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एंसिबल कमांड एग्जीक्यूटेड इंस्टेड ऑफ ग्लोबल फाइल, तो वो ग्लोबल फाइल को यूज न करके पर्सनल उस यूजर की जो फाइल है उसको यूज करेगा। दिस अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनवायरमेंट और प्रोजेक्ट्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम क्या होते हैं, हर यूजर के अपने अपने प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे उसे काम करना होता है। एक डेवऑप्स इंजीनियर को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट इन से टास्क असाइन किया, भाई आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो काम मिल गया, तो वो सब कुछ अपने अपनी होम डायरेक्टरी में काम करेगा। वो ग्लोबल चीजों को यूज नहीं करेगा, क्योंकि ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि 10 यूजर है, 10 यूजर अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपका हिडन फाइल का, ठीक है। तो दिस अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट स्टोर्ड सेपरेटली डायरेक्टरी। तो हर यूजर क्या करेगा, अपनी अपनी डायरेक्टरी सेपरेट करेगा, वहां पे अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेगा। ईच डायरेक्टरी कंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हर सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट क्या बनाते हैं, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं विद अ यूनिक सेट ऑफ सेटिंग्स, मतलब उसमें जो जो सेटिंग उन्हें करनी है वही सेटिंग उसमें वो रखते हैं उसके अंदर। तो ये सारा है। आगे बताया गया कि नॉर्मल जो हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सिंपल फाइल बना लो डायरेक्टरी, ठीक है, वो एंसिबल कमांड परफॉर्म करो, आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो, इस तरह से ऐसे काम कर सकते हो। एक और बनता है इस तरह से कि आप अपने नेटवर्क में एक एंसिबल अंडरस्कोर कॉन्फ़िग करके एक एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट कर लो, उसके थ्रू भी बना सकते हो आप इसमें। तो ये मेरे पास, मैं बता दूंगा कैसे बनाएंगे इसको भी, ठीक है। अब इसका प्रेफरेंस लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था वही सेम यहाँ पे। देखिए थ्योरी बहुत है इसमें, बुक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज मिलेंगी इसमें। मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सर्च ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का क्या होता है, जो क्रिएट किया था उसका रिवर्स कर दो। फर्स्ट कहां पे जाता है आपका, वो करंट को चेक करेगा। इट मींस सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो इस वाले को देता है फर्स्ट प्रायोरिटी में, उसके बाद करंट वाले को देता है ये वाला। देखो अगर करंट में नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, वो इस हिडन फाइल पे जाएगा। अगर यहाँ पे कोई करंट में कोई कुछ प्रेजेंट नहीं हुआ आपका तो कहां चेक करेगा, इस वाले को चेक करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाएगा। सो दिस इज द प्रेफरेंस। अगर इफ ENC कॉन्फ़िगरेशन फाइल नॉट प्रेजेंट एंसिबल कंटेन डिफॉल्ट, कुछ नहीं होगा आपका तो डिफॉल्ट वाले को यूज करेगा ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट काम करता है आपका।
ansible -" version command to clearly identify which version of the Ansible installed and which configuration file is to use। तो इस कमांड से हम देख सकते हैं कि आपका Ansible फाइल का लोकेशन क्या है, ये सारा कंसेप्ट आपका ये कमांड होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस कमांड से बस क्या करता है, आपका लिस्ट कर दोगे तो वी का मतलब वर्बोज मोड में दिखाएगा आपका, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, हो गया। अब इसकी सेटिंग है, इसमें क्या क्या हम करेंगे ये सब कुछ बताऊंगा आपको अभी। तो इतना बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कैसे करते हैं और उसका प्रेफरेंस क्या होता है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? उसके बाद मैं आगे वाला टास्क परफॉर्म करूंगा, बताइए जल्दी से। चलो अब देखो इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करेंगे हम, ये देखते चलिए आप। इसमें थोड़ा सा आज हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना सीख लेते हैं, तो कल से चीजें थोड़ा स्मूथली रन करने स्टार्ट हो जाएंगी। चलो इसको भी देख लो, प्रैक्टिकल और देखो इसमें। देखो जी, ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि मैनेजिंग सेटिंग्स इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेक्शन, इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो आपके बाय डिफॉल्ट इसमें डिफाइंड होते हैं। ईच सेक्शन कंटेनिंग डिफरेंट सेटिंग्स होती है, उसमें की और वैल्यू होती है आपकी, मतलब की वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ नाम होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, और इसको बंद किसमें करते हैं, मतलब इसको एनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, जैसे डिफॉल्ट नाम का सेक्शन होता है। तो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर सेट होते हैं, जैसे क्या क्या, इन्वेंटरी फाइल का पाथ क्या होगा, आप जो उधर यूजर कर रहे हो रिमोट साइड में वो यूजर का नाम क्या होगा, क्या वो पासवर्ड यूज करेगा या पासवर्ड लेस यूज करेगा, ये सारा कुछ हम कहाँ सेट करते हैं, डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर सेट कर देते हैं। दूसरा, जब आपको कुछ प्रिविलेज सेक्शन में क्या सेट करना पड़ता है, बिकम ट्रू कर दो, मतलब वो सूडो पावर का यूज करे, यस, किसके थ्रू कमांड एग्जीक्यूट करेगा, उधर सूडो चला के अपने आप, तो आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने इस सेक्शन में डिफाइन कर रखा है। बिकम क्या कर दिया आपने इसमें, रूट, तो ऑटोमेटिकली सूडो कमांड के थ्रू वो रूट का प्रिविलेज मिल जाएगा उसको। बिकम आज पासवर्ड, वो आपसे बार बार पासवर्ड पूछे या नहीं पूछे, मैंने कहा नहीं, तो आप इसमें फॉल्स कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इन्वेंट्री फाइल बनी हुई है, विम करके पहले हम आ जाते हैं इन्वेंट्री फाइल के अंदर। ये सारी एंट्री में हटा रहा हूँ क्योंकि अभी सब एंट्री काम की नहीं है आपकी, क्योंकि अब हम थोड़ा टास्क परफॉर्म करना। मेरे पास केवल अभी फिलहाल एक मशीन है, एक मशीन की मैं एंट्री कर देता हूँ। शॉर्ट में करना चाहो शॉर्ट में एंट्री कर दो, इतना भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने जो एक एंट्री कर देते बस, बहुत है। चेक कर लो एंसिबल और आपका एक एंट्री है मैनेज होस्ट -- लिस्ट होस्ट्स। एंट्री करोगे अभी आपको क्या दिखाएगा, 0 एंट्री दिखाएगा, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा -i करके इन्वेंट्री फाइल का, ठीक है। और इन्वेंट्री फाइल का नाम क्या है, इन्वेंट्री 1 है, और मैनेज होस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा पास मशीन का नाम क्या है, ये एंट्री दिखा रहा है आपका। मुझे ये बार बार ये लिखना पड़ रहा है कीवर्ड, अगर मैं कीवर्ड यहाँ पर सेट कर दूं तो कैसा रहेगा, तो मुझे बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, विम करके ansible.cfg फाइल बना देता हूं, बन गई। आई करो, एक डिफॉल्ट सेक्शन डिफाइन कर दो, इसमें डिफॉल्ट्स के नाम ध्यान रखना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप।
डिफॉल्ट्स, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन्वेंट्री लिखा इक्वल टू, केवल इन्वेंट्री लिख दो तो भी चल जाएगा। डॉट इसलिए लगाते करंट को इंडिकेट करने के लिए कि करंट में पहले देखो स्लैश करंट के अंदर एक फाइल पड़ी है, किस नाम से, कुछ भी हो सकता है, अभी हमने नाम भी सेम रखा है, इन्वेंट्री रखा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेगा, चेक कर लेगा, इसमें राइट हैंड क्लिक कर दो, हो गया। अभी मैं एंट्री बार बार कर रहा था, इस तरह से चेक कर रहा था, मैंने कहा कि ये हटा दो अब, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बता दिया। अब ये काम मुझे नहीं करना, अपने आप एनसिबिल क्या करेगा, एनसिबिल हाइपन वर्जन, उसे पता है एनसिबिल को पहले से, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसमें जो एंट्री होगी पहले चेक करेगा। अब इसको एंट्री मिल गई तो ये आपको बार बार क्या करेगा, आपको तंग नहीं करेगा, कह रहा कि मैं कर लूंगा तेरा सारा काम, आपको नहीं करना, आप मुझे बता दोगे करना क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इससे कहा कि काम करके आओ, इस मशीन पे जाओ, ठीक है, इस मशीन पे आपको जाना है, -m मॉड्यूल यूज करना है, कमांड नाम का -a आर्गुमेंट सेट कर दिया मैंने कि यूजर बना के आओ यहाँ पे आप। अभी मैं आपको कमांड से बता रहा हूँ, केवल कमांड से, आपको ये पता है पहले से, यूजर ऐड यूजर 1, यूजर 01 कर देते हैं, ये बना करके आओ आप। तो बना पा रहे क्या, मैंने कहा एनसिबिल से कहा मैंने इस मशीन पे जाओ, कमांड मॉड्यूल को ले लो, उस पर एक आर्गुमेंट सेट कर दिया मैंने कहा कि यूजर बना के आना है आपको, किस मशीन पे, इस मशीन पे। देखो मेरे पास इस मशीन पे कोई यूजर नहीं है इस नाम से, cat/etc pass wd, कोई यूजर तो नहीं देखो यहाँ पर इस नाम से। चलो मैं थोड़ा सा और इसमें और आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, यूजर 01 नहीं है ना, कोई भी यूजर नहीं है। अभी हम बनाते हैं, चलो। तो अब आपको ये चीज सेट करनी है, अब आपको बताना पड़ेगा ना रिमोट यूजर क्या है आपका। तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कि रिमोट यूजर क्या है आपका, जब तक आप ये पैरामीटर सेट नहीं करोगे, तो ये पैरामीटर मुझे कहाँ सेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी। आप उधर जाओगे तो उधर जाने के लिए आप क्या करोगे, SSH यूज करोगे, SSH यूज करोगे तो SSH का क्या करना पड़ेगा आपको, पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। SSH यूजर पता होना चाहिए, पासवर्ड लेस करना चाहते हो, पासवर्ड बेस करना चाहते हो, ये सारी चीज आपको इसमें बताना पड़ेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये था ना, ये पैरामीटर मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। दोबारा से खोलो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, अब यहाँ पे बता दो रिमोट अंडरस्कोर, क्या डिफाइन करना है आपको, यूजर, यूजर का नाम क्या है, इस यूजर का आपको यूज करना है डेवऑप्स। मेरे पास रिमोट मशीन पे एक यूजर बना हुआ है, इसका नाम क्या, डेवऑप्स यूजर है, ठीक है, मैंने बता दिया इसको। दोबारा से मैं चला रहा हूँ इसको, अभी भी सेम एरर आ रहा है आपका, क्यों, ये तो सब बता रहा है आपका कि जब ये क्या करेगा, इसमें जाएगा, तो मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, -b मतलब बिकम, मैंने सेट किया भी आपका, देखो यूजर बन गया आपका, कुछ नहीं किया मैंने, एक छोटा सा पैरामीटर सेट कर दिया इसमें, बताया था आपको बिकम, क्योंकि प्रिविलेज नहीं था आपके पास, क्या नहीं था, ये सब कुछ यहाँ डिफाइन करोगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। मैंने जैसे इसमें बिकम पैरामीटर सेट कर दिया, इसने यूजर बना दिया यहाँ पे, देखो, क्योंकि अब इसको पता चल गया कि रिमोट पे जाना है तो SSH कैसे करना है आपका। अगर मैं चाहता तो क्या करता यहाँ पर, उसकी जगह पे -u रिमोट यूजर क्या यूज करना, नाम दे देता, उसमें डिफाइन कर देता, सब कुछ आप इसमें डिफाइन करोगे आप, उससे अच्छा है क्या करो, सब कुछ आप कहाँ लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख दो। तो ये बिकम पैरामीटर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बार बार लिखना नहीं चाहता इसको, तो आप कैसे करोगे, बिकम ट्रू कर दो। मेथड कौन सा यूज करना है आपको, सूडो, ये पूरा इस तरह से सेट करना पड़ेगा आपको। अभी बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करोगे। अब इधर आ जाओ एक बार, आप देख लो, बन गया ना यूजर आपका, देखो। अब मुझे इस यूजर को डिलीट करना है तो क्या करोगे, यूजर ऐड की जगह पे क्या कर दो, यूजर डेल कर दो। आप क्या करोगे, इसमें यूजर डेल कर दो,
तो परमिशन क्या बता रहा है आपका इसमें, परमिशन क्या दिखा रहा है यहाँ पे आपका, डिनाइड, क्योंकि आपको यूजर को डिलीट करने की क्या है, परमिशन नहीं है आपको। तो अगर आप इसमें ये हाइपन बी पैरामीटर सेट कर दो तो हाइपन हाइपन बिकम, बिकम का मतलब सूडो की पावर को यूज करना है आपको, नॉर्मली नहीं चलाना। अगर मैं इस कमांड के आगे ऐसे लिख दूं सपोज सूडो, तो अब इसको पता चल जाएगा ना कि कैसे काम करना है आपका। अभी जैसे मैंने काम किया ये तो काम हो गया देखो, तो इसने ऑटोमेटिकली कौन सा पैरामीटर सेट कर दिया, कह रहा कि आप ऐसे मत करो, वार्निंग दे रहा है आपको, ये कह रहा कि आपको ऐसे सेट करना नहीं है आपको, क्या करो आप इसको, ये सब कुछ इसको बता दो ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, आप क्यों लिख रहे हो बार बार, मेथड बता दो इसमें, और क्या बता दो, सूडो बता रहे ना, बिकम, बिकम में क्या कर दो, ट्रू पैरामीटर सेट कर देना आप इसमें, और क्या कह रहे हैं, मेथड बता देना आप इसमें, मेथड क्या बता दोगे आप इसमें ये, और यूजर बता दो आप इसमें, क्या बता दो, ये सारे पैरामीटर्स ने आपको निकाल के दे दिए। रटना नहीं, मैं कह रहा हूं बार बार कहता हूं, ये चीज रटनी नहीं है आपको, कोई चीज समझना है कंसेप्ट को, बस मेरा काम क्या है, जो बुक में लिखा हुआ है वो कंसेप्ट को समझाना है आपका, कि ये कंसेप्ट क्यों लिखेगा, ये सारी चीजों का मतलब क्या है इनका, ठीक है। तो यूजर बन गया, देख लो एक बार यूजर बना कि नहीं बना। 0 to, अच्छा यूजर डिलीट क्या करना था आपका, तो देखो यूजर डिलीट हो गया आपका। नहीं है ना यूजर, कोई यूजर नहीं है आपका, डिलीट हो गया आपका। दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं हम। अब की बार मैं जो क्रिएट करूंगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ एंट्री कर देता हूं पहले मैं, आगे आप इसमें, अब आप इसमें एक पैरामीटर और सेट कर दो, कौन सा, प्रिविलेज, क्योंकि आपको प्रिविलेज भी लेना पड़ेगा भाई, सूडो यूज करना है नहीं करना बताना पड़ेगा ना आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने आप चीजों को रीड करता जाएगा और आपके काम को आसान बनाता जाएगा। तो लिख दो इसमें प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, बिकम, बिकम पैरामीटर सेट कर दो, बिकम क्या करना चाहते हो, ट्रू, जरूरी नहीं कि इनके बीच में स्पेस दो, आप बुक में ऐसे लिखा है आपका, ठीक है, कैसे भी सेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है बीच में स्पेस होता है तो बिकम, ठीक है, अंडरस्कोर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है और कुछ मत करो, ऐसे याद कर लो, आजकल वैसे भी क्या चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम, इनके बीच में मेंटेन कर दो, क्या जा रहा है उसमें। ठीक है, मेथड क्या यूज करना है आपको, एस यूज करना है, सूडो यूज करना है, क्या मतलब मेथड यूज करना चाहते हो, तो एस यू करके करें या कुछ भी काम करें, तो मुझे पता है कि सूडो यूज करना है, मेथड में इस तरह से मेथड्स होते हैं, ठीक है। बिकम यूजर, बिकम अंडरस्कोर यूजर, अब जब यूजर सूडो पावर यूज करेगा तो किसके थ्रू यूज करे, रूट, क्योंकि सूडो का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर डू, सुपर यूजर कौन होता है, रूट होता है, ठीक है। तो बिकम ट्रू, बिकम मेथड, सूडो, बिकम यूजर, ये हो गया। अब मैंने इसमें सेट कर दिया पैरामीटर और बिकम, और बिकम करके इसमें क्या किया, अंडरस्कोर आस्क अंडरस्कोर पास, ठीक है, और ये कर दिया फॉल्स, कि बार बार मुझसे पासवर्ड ना पूछे, तो मैं देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पहले ट्रू कर देता हूं, बिकम फॉल्स कर देता हूं मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं फॉल्स करूंगा तो अभी मैं आपको सारे पैरामीटर दिखाऊंगा, फॉल्स कर दिया। अब देन मैंने क्या कर दिया, हो गया। देन दोबारा से आप ये यूजर क्रिएट करिए, आप यहां से इसको हटा दो, अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ना कौन सा पासवर्ड, सूडो वाला पासवर्ड पूछते ना आपसे, तो बिकम पासवर्ड दे दो जल्दी से आप इसमें। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर जिसको पासवर्ड पता है तो वो कमांड चला पाए, बट मैंने एक पैरामीटर इसमें सेट कर रखा है आपका, क्या, बिकम डिसेबल कर दिया, मतलब सूडो नहीं चला पा रही है, फॉल्स मतलब सूडो पावर यूज ही नहीं की उसने, आपने सब कुछ तो सही कर दिया, यहाँ फॉल्स कर दिया आपने, तो मतलब सूडो पावर, मुझे पता है कुछ कमाने के लिए सूडो की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई फॉल्स रखो, इस यूजर को ऐसा कुछ काम करना ही नहीं है कि इसको सूडो पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट मुझे तो इसकी
नीड है, तो मैं दोबारा से उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया। चलो जी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब बिकम, चलो मैंने पासवर्ड दे दिया रूट का, सूडो वाला पासवर्ड। तो कह रहा है कि यूजर डेल डज नॉट, चलो ये तो थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ऐड करना था मुझे यूजर ADD ऐड। अब देखो रेड ऐड की आपने यहाँ पर, अब देखते हैं कह रहा कि मैंने जो उस मशीन पर एक स्टेटस में चेंज मिला है उसको, RC कोड, रिटर्न कोड क्या है इसका 0, यूजर ऐड में वार्निंग दी है इसने, होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि आपको बताया था ना यूजर को डिलीट तो कर दिया था बट उसकी होम डायरेक्टरी तो एग्जिस्ट करती है। नॉट कॉपिंग एनी कमांड स्किल डायरेक्टरी इनटू, ये सब कुछ बता रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपका, यूज कर लो, इसमें चेक कर लो, यूजर आपका बन चुका है। देखिए होम डायरेक्टरी पहले से बनी हुई थी तो उसने उसमें क्रिएट नहीं किया कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे चल के आपको एंट्री करनी होती है। अब ये मुझसे बार बार क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। मैं मुझसे बार बार पासवर्ड क्यों पूछ रहे हो, मैं आपको बार बार पासवर्ड नहीं बताऊंगा, फॉल्स कर दो इसको, ठीक है। अब यूजर बना दो दूसरा, इस जो अभी हम चला रहे हैं ना इसको बोलते हैं एडहॉक कमांड, क्या बोलते हैं इसको हम, इट्स कॉल्ड एडहॉक कमांड। सिंगल सिंगल टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो प्लेबुक लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने यूजर बनाया, आपने कहा सर इसमें तो कमांड तो आपने वही यूज कर रहे हो, थोड़ा कमांड चेंज करो ना। लो एक छोटा सा और देख लो, नेम इक्वल टू यूजर वन, देखो स्टेट देख लो इसकी। अब मैं देखो इसमें कोई भी यूजर कमांड यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मॉड्यूल चेंज कर दो इसका, यूजर नाम का मॉड्यूल है, -a आर्गुमेंट ये सेट कर दी। अब ये कमांड चलेगी आपकी, एनसिबल कमांड का यूज करो, इस मशीन पर जाओ इस मॉड्यूल का यूज करके, क्योंकि इसमें मॉड्यूल चलते हैं, मॉड्यूल आर द प्री डिफाइंड कोड। इसमें कहीं भी यूजर कमांड है, इस मॉड्यूल का यूज करके क्या करेगा, ये कमांड चलाएगा और स्टेटस प्रेजेंट कर देगा, यूजर क्रिएट हो जाएगा आपका। देखो बन गया, बता रहा है कि एक स्टेटस में चेंज आया आपका, और चेंज क्या है, ट्रू है आपका। कमेंट क्या दिया आपने, कुछ नहीं, मैंने अभी कोई कमेंट अप्लाई नहीं किया। होम डायरेक्टरी बन गई, बिल्कुल बन गई आपकी। ग्रुप का नाम क्या है, ये ग्रुप का नाम है आपका। होम डायरेक्टरी क्या है इसकी, ये होम डायरेक्टरी। यूजर का नाम क्या है, ये यूजर है आपका। शेल क्या है, देखो ये शेल है आपका। स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है आपका। सिस्टम यूजर है नहीं, फॉल्स है। और इसकी आईडी क्या है, 2003। सो द यूजर विल बी क्रिएटेड। इफ आई वांट टू डिलीट दिस वन, सो डू नथिंग, जस्ट टाइप हियर absent। बहुत आसान है आपका काम करना। अब आपको थोड़ा सा कुछ 1% 2% क्लियर होना स्टार्ट होगा। ऐसे डेली बेसिस पे हम ये कमांड को यूज करेंगे, फिर ये चीजें आपकी रूटीन में आ जाएंगी आपकी। कम से कम यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चेंज स्टेटस में ट्रू आ गया, फोर्सफुली फॉल्स है, यूजर का नाम ये है, रिमूव कर दिया, फॉल्स, absent कर दिया, स्टेटस क्या है इसका, absent है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका इस नाम से कोई यूजर होगा नहीं, यूजर 1 था 2 था, यूजर 1 नहीं, देखो लास्ट में मैंने क्या रखा था ये। तो क्रिएट करोगे तो प्रेजेंट कर दोगे, यूजर देखो क्रिएट हो जाएगा। देख लो दोबारा से यहाँ पर आ गया यूजर आपका। अगर आपने यहाँ पे absent कर दिया तो यूजर डिलीट हो जाएगा। तो देखो हमारा कितना आसान हो रहा है काम को। यही चीज किसमें लिख दो, प्ले बुक में लिख दो। आपको सब कुछ बार बार मेंटेन नहीं करना, प्ले बुक में लिखोगे तो, ठीक है जी। ऐसी चीजें आपकी मेंटेन होती है। दोबारा से आओ यहाँ पे। आप कहोगे सर मैं इसमें बार बार क्यों आ रहा हूँ, क्या मैं क्लाइंट मशीन पे बार बार जाऊंगा क्या, नहीं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको उस मशीन पे बार बार नहीं आना, आप वहीं से चेक कर सकते हो बैठे बैठे। और यूजर 1 वो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे आप बता दूंगा आपका। देखो नहीं है कोई यूजर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे चेक कर लो फुल में। अभी मैं आपको यहाँ पे आके बता रहा हूँ, फिर मैं यहीं से कमांड टाइप करूंगा, यहाँ पे अपने आप यहाँ की जो एंट्रीज होगी अपने आप दिख जाएगी आपको। बट आपको अभी आपके स्टार्टिंग है तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता चलूंगा तो और क्लियर होगा। अच्छा ठीक है, फिर बाद में हम ऐसा करेंगे कि हम उधर जाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये दिखाएगी आपका इन्वेंट्री फाइल दे दी हमने, ये वाली एंट्री कर दी हमने, पासवर्ड दे दी एंट्री हमने सारी करके, ये सब कुछ एंट्री मैंने कर दी। सो दीज आर द एंट्रीज दैट यू कैन
टाइप इन योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, अब देखो ये सब हो गया। ठीक है, इस सब मैंने आपको बता दिया। ये देखिए आज पासवर्ड मतलब आपसे वो पासवर्ड पूछे या नहीं, किस एंट्री को देख लो, ये एंट्री रह गई आपकी एक एंट्री। ये एंट्री आप यहाँ करते हो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, आस्क मतलब आपसे आपका पासवर्ड पूछे, आस्क अंडरस्कोर पास, ठीक है, ट्रू कर दो इसको। अब देखिए दोबारा से क्या करो, एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं, इसमें यूजर का नाम रख देते हैं हम 2। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, जब आप SSH लोगे, जब आप क्या करोगे, बस 1 मिनट देना, बस 1 मिनट है। हाँ चलिए ठीक है, देखो अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे एंट्री कर दी थी कि आज पासवर्ड क्या हो, बार बार पूछे आपसे। आप ये चाहते हो कि जब भी कोई यूजर इस कमांड को यूज करे, तो अगर उसको पासवर्ड पता है तो यूज कर ले, नहीं पता है तो यूज नहीं करेगा। तो मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया। अब सपोज मैंने क्या कर दिया, एक एंट्री और कर दी, मैं चाहता हूं कि अगर उसको बिकम इसका पासवर्ड पता हो उस यूजर का भी, तो वो क्या करे, SSH का पासवर्ड पता होना चाहिए। जब उस कमांड को चलाता है तो इसका पासवर्ड भी आपसे बार बार पूछे, बिकम वाला पासवर्ड, दोनों को मैंने ट्रू कर दिया। अब देखो मैं एक यूजर और बनाऊंगा आपके सामने 3 करके, आप देखना ध्यान से। क्या पूछा पहले इसने, जब SSH लेगा उस मशीन को, ये क्या कर रहा है, एंसिबल क्या करेगा, इस मशीन पर जाएगा, पहले उसको SSH करेगा। इसका पासवर्ड मैंने क्या कर रखा था, कीलेस कर रखा था, बट आपने उसमें एंट्री कर रखी है कि वो तो चलो ठीक है, बट मुझे पासवर्ड मैनुअली भी एंटर कराना है इसमें। तो ये पासवर्ड दे दिया। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, बिकम वाला। जैसे हम सूडो कमांड यूज करते हैं तो बिकम करके पासवर्ड पूछता है खुद का ही, अपने आप का, तो अपने आप का पासवर्ड, तो इसमें बार बार एंट्री कर देते हैं। तो ज्यादातर हम इनको फॉल्स रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे, हम ट्रू नहीं करते, फॉल्स कर देते हैं इनको। इसको भी फॉल्स कर देते, बार बार पासवर्ड आपसे, आपको पता है कि मैं मुझे रोज काम करना है इस पर, तो बार बार मैं पासवर्ड को एंटर करूं, फॉल्स रखो इसको। तो इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट टाइप्स ऑफ settings you want to configure. If you want this at all time you run the commands, so you can do this false. अगर चाहो तो false रखो, अगर true कर दिया तो भाई पूछेगा आपसे, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा। So it's depend on you. तो मैं इसमें चलो डाल देता हूँ भी, यूजर क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। यूजर इधर देख लो, यूजर बन गए होंगे आपके। बन गए ना, 2 बन गया, 3 बन गया, बन गए आपके यूजर, ठीक है। तो ये सब एंट्रीज होती हैं जो आपको समझनी है। तो थोड़ा सा आप इसमें काम करना स्टार्ट करो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। आजकल कंपनी में यही मेथड चल रहा है आपका। आजकल जो रिक्वायरमेंट्स आती है वो डेवऑप्स इंजीनियर्स की आती है, वो बार बार वो काम नहीं चलते, कमांड नहीं उन्हें टाइप करनी है, सब कुछ ऑटोमेशन है। तो आगे चल के देखना हम कैसे कैसे टास्क को ऑटोमेट करेंगे। मुझे 20 यूजर बनाने, एक कमांड 1 सेकंड लगेगा, 20 यूजर आपके क्रिएट हो जाएंगे आपके, सब ऑटोमेशन है आपका। तो ट्रू, सॉरी फॉल्स कर दो इसको आप,
फॉल्स, यहाँ पे भी आप आ जाओ, फॉल्स कर दो इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा हो गया, देखो यहाँ बता रहा है कि फॉल्स रखो आप इसको, ठीक है। ये बता रहा है कि आप वहां पर जाओगे तो की लेस कर लो आप इसको, ये की सेंड कर दो, ये बता दिए मैं आपको, कल कल सारी चीज आपको बता चुका हूँ। ऑथराइज की करके आपका दिख रहा है, इसमें आएगा इस तरह से। आप चाहो तो अपनी क्या कर सकते हो, एक प्लेबुक बना लो, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी मशीन से आप उसमें सेंड करना चाहते हो सेंड कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसमें आपका। तो ये सब कुछ हो गया हमारा, लो जी ये खत्म है, सब आपका पूरा कंप्लीट है। ये मैं आपको करीब बता चुका था सब कुछ कनेक्शन वाला, ठीक है। हाँ, इसमें एक कमांड और है एडॉक कमांड, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी कमांड, ये एडॉक कमांड, जैसे अभी हम जो चला रहे थे सब क्या एडॉक कमांड है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, एडॉक कमांड क्या चलती है, पहले एनसिबल कमांड होता है, होस्ट पैटर्न बताते हो, मॉड्यूल का नाम लिखते हो, आर्गुमेंट सेट कर देते हो और इन्वेंटरी फाइल का नाम बता दो। सेम करके आपको दिखा चुका हूँ सारी चीजें। ये इसके कुछ आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ जाइए, ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं प्री डिफाइंड, जैसे कि मैंने इसमें से भी एक छोटा सा मॉड्यूल आपको यूज करके दिखाया था फाइल मॉड्यूल का, तो नहीं फाइल नहीं, यूजर मॉड्यूल का। तो ये सारे मॉड्यूल में आपको वन बाय वन एक अलग से चैप्टर, इसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, कॉपी क्या होता है, फाइल क्या होता है, ये सारे दीज आर कॉल्ड द मॉड्यूल्स। सो फाइल मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, कॉपी मॉड्यूल क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल क्या होता है, सारे मॉड्यूल्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो ये सब मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया था, नेम अगर चाहो तो इसकी यूजर आईडी डिफाइन कर दोगे तो यूजर बच जाएगा, और ये मशीन का नाम देखो आपके बुक में ऐसे दिया गया आपका बैक करके ना, नाम बाद में दिया गया इस तरह से, तो वो कमांड पूरी है, असल एक कमांड है ये, ठीक है। सिंपल जैसे चाहे वैसे लिख लो, यहाँ पे देखो ये सेम कमांड है। अगर उस मशीन का अगर आपको होस्ट नेम पता करना है तो देखो एक छोटा सा ये भी देख लो, उस मशीन का अगर आपको क्या पता करना है, COMMAND कमांड, बाय डिफॉल्ट ये कमांड मॉड्यूल यूज करता है। अगर मैं कमांड मॉड्यूल नहीं भी चलाऊंगा तो भी कमांड चल जाएगी, हाइफन ए कर दो सीधा सीधा, और सिंगल कोट के अंदर जो कमांड लिख दो उसमें उस मशीन का क्या बता देगा आपको, होस्ट नेम बता देगा, ठीक है ना। अगर आपने होस्ट नेम CTL कर दिया तो होस्ट नेम CTL, तो ये वाली कमांड चला देगा। जो भी कमांड आपको उस मशीन पे चलानी है सब आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा, सब कुछ यहीं से निकालेंगे हम आगे। सर हाइफन ए क्या है? आर्गुमेंट बताना पड़ेगा क्या काम कराना चाहिए, इस मशीन पे जाओगे तो मैं क्या करके आऊँ, मशीन पे ओके सर, जाओ ओके। काम क्या करना है इससे करके, ये मैंने कहा उस मशीन पे जाओ, कैट करो /etc करो और होस्ट फाइल को मुझे दिखाओ, तो उसकी जो होस्ट फाइल उसमें क्या क्या एंट्री कर रखी है उसने, तो मैंने जो उसमें अपने होस्ट फाइल में क्या एंट्री कर रखी है, देखो ये एंट्री कर रखी है। मैंने कहा उसमें यूजर कितने हैं, उस मशीन पे जाओ चेक करके आओ यूजर कितने हैं, अभी आपके सामने यूजर बनाए थे ना सब। सो दिस इज कॉल्ड एडॉक कमांड। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई मॉड्यूल डिफाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका बैकग्राउंड में यूज क्या कर रहा है, कमांड मॉड्यूल यूज कर लेगा, बट हम कमांड मॉड्यूल लिख भी सकते हैं, ये कमांड मॉड्यूल चल गया आपका, ठीक है। इसी चीज को आप एक मॉड्यूल और होता है आपका शेल नाम का मॉड्यूल, आप इससे भी कर सकते हो काम, शेल मॉड्यूल भी वही काम करता है आपका, सेम काम हो रहा है आपका, एक मॉड्यूल और यूज कर सकते हो आप इसमें, दैट इज कॉल्ड रॉ मॉड्यूल। इनमें अंतर होता है, मैं आपको एक एक करके अंतर बताऊंगा इनमें क्या क्या अंतर होता है आपका। तो अभी बस जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि जो कमांड है इसका मतलब क्या है। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, पूरी कमांड, क्योंकि ये कमांड कहाँ रखी होती है आपको पता है ना, कहाँ से चलती कमांड है, USR के अंदर से बिन, तो वो उसे पता है, शेल को पता है कि चलाना कैसे है, तो आपको पूरा बात लिखने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। एक कमांड और है, देखो अच्छी कमांड है ये, आप आउटपुट अभी आपको जो दिख रहा है ना थोड़ा ऐसे कुछ अलग सा दिख रहा है आपका, तो आप ये चाहते हो HOST होस्ट नेम NAME नेम, तो देखो ये दिख रहा है आपका, ये वाला मैंने पैटर्न क्या यूज किया था, देखो यहाँ पर किधर लिखा था पूरा का पूरा,
ये देखिए ये कमांड है पूरी आपकी। पहले क्या चलाएगा वो, एनसिबल कमांड यूज करेगा, ठीक है, ये अलग कमांड है आपका। होस्ट पैटर्न मैच कराएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या लगता है, होस्ट पैटर्न मतलब किस मशीन पर जाकर के मुझे टास्क एग्जीक्यूट करके आना है। उसके बाद मुझे मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा कि किस मॉड्यूल के थ्रू मुझे टास्क को परफॉर्म कराना है। उसके बाद मुझे आर्गुमेंट डिफाइन करना पड़ता है कि क्या करके आना है मुझे, फाइल को डिलीट करके आना है, फाइल को क्रिएट करके आना है, आपको बताना पड़ेगा उसमें कि क्या करूंगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा किस मशीन पर जाऊंगा मैं, तो वो मुझे कौन बताएगा, मेरी इन्वेंट्री फाइल बता देगी किस मशीन पर जाना है, उस पर कमांड चलानी है। कमांड चलाने के लिए आपको कोई कमांड यूज करनी पड़ेगी, इसे मॉड्यूल बोल देते हैं यहाँ पे हम। तो इस मॉड्यूल का यूज करो, इस मशीन पे कमांड चला के आओ, इस मशीन पर होस्ट पैटर्न मतलब किस मशीन पे जाना है आपको। ये चीज एंट्री कहाँ पड़ी है, इन्वेंट्री से पता चल जाएगा उसको। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ चेक करेगा इसको, इन्वेंट्री फाइल में जाएगा कि ये जो पीसी आपने जो लिखा है ना यहाँ पर, इसकी एंट्री यहाँ पे है कि नहीं है, इस तरह से, ठीक है। आपको दूसरी मशीन से कनेक्टिविटी चेक करनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एसएचएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक कमांड देखो, -m, क्या आप एसएचएस ले पा रहे हो, तो आप पिंग कर। पिंग का मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक नहीं करना, एसएचएस चेक करना है, ध्यान रखना। पिंग का मतलब एसएचएस चेक करोगे आप इस मशीन को एसएचएस कर पा रहे हो, मतलब पिंग पोंग लिखाया गया यहाँ पे आपका। अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत नाम दे दिया, देख रहा है क्या कह रहा है, होस्ट पैटर्न मैच नहीं कर, या मैं उधर उससे उस सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो भी बता देगा आपका। तो ये कमांड होती है, क्या लिखा है, एडोक कमांड डिटरमाइन वेदर ऑल मैनेज होस्ट इन द इन्वेंट्री कैन रन स्टैंडर्ड मॉड्यूल, क्या वो मॉड्यूल को चला पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं रवि, ठीक है, समझ में ना आए तो पूछ लेना एक बार। देखो तो ये सब मॉड्यूल्स हैं। पिंग नाम का मॉड्यूल क्या करता है, एसएचएस की कनेक्टिविटी चेक करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसकी जगह पे ऑल कर दूं, देखो दिखा रहा है आपका, तो भी चल रहा है आपका। इसने प्लेटफॉर्म नाम का जो मॉड्यूल है आपका, प्लेटफॉर्म -पाइथन, क्योंकि बैकग्राउंड में पाइथन रन कर रहा है आपका, तो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, दिस मॉड्यूल डज नॉट मीन आईसीएमपी, क्योंकि पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है आपका पिंग के अंदर। इसका मतलब क्या है, पिंग नहीं है, ये चेक करना होता है कि आप एसएचएस कर पा रहे हो, क्या आपके पास एसएचएस की कनेक्टिविटी है, उसके लिए हम ये काम करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये कुछ कमांड है, ये आपको परफॉर्म करनी है कि आपको उस मशीन पर जाना है, क्या काम करके आना है, यूजर बनाना है। एक और कमांड लिखी हुई है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट लिखा हुआ आपका यहाँ पे। ये दूसरी कमांड लिखी हुई है। ये ओ का मतलब होता है कि जो अभी आपका बता रहा था ना, मैं आपको एक कमांड बता रहा था, ऑल कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, -a लगा दो, सिंगल कोट लगाइए होस्ट में। अभी ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है आपका। आप इसको जो मेथड सेट करना चाहते हो, -o कर दो, ऑप्शन वन लाइन, तो सारा का सारा आउटपुट किसमें आएगा, वन लाइन में आएगा। तो लिखा हुआ है इसमें आपका -o ऑप्शन डिस्प्ले द आउटपुट एंसिबल कमांड इन अ सिंगल लाइन और वी कैन से दैट इन अ वन लाइन। तो ये हमने ऑप्शन सेट कर दिया, एक ही लाइन में दिखा आउटपुट आपका, ठीक है, ऐसे दिखाएगा आपका। तो ये कंसेप्ट है पूरा आपका। तो एडो कमांड कैसे चल रही है आपका, देखो ये सारी कमांड्स में आपको बता चुका हूँ। देखो कुछ कमांड बताइए इसमें कि ये कमांड है आपका, कमांड मॉड्यूल है आपका। शेड कमांड आपके सिस्टम में चलती, देखो इसका मतलब क्या है, और की जगह पे मैं मैनेज्ड होस्ट कर देता हूं, ठीक है। -m का मतलब मॉड्यूल। सेट कमांड में चला रहा हूं अपने सिस्टम में, सेट कमांड। अच्छा, मैंने आर्गुमेंट सेट नहीं किया अभी इसमें, तो मैं एक आर्गुमेंट सेट कर देता हूं इसमें पहले। ये कमांड अभी चली नहीं मेरे सिस्टम में, क्योंकि सेट कमांड मेरा सिस्टम तो समझता है। देखो सेट का मतलब क्या होता है,
मेरा सिस्टम का जो शेल है, मैं यूज करूं बिन बेस शेल, तो बिन बेस शेल इस सेट कमांड को रिकॉग्नाइज करता है, बट हमारा जो पाइथन होता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जब उसने उसको यूज किया तो देखो कमांड मॉड्यूल यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कमांड मॉड्यूल इसको समझ नहीं पा रहा है, इनको इस पर्टिकुलर कमांड को। जो कमांड मॉड्यूल किस में बना हुआ है आपका, पाइथन बना हुआ है, ये शेल स्क्रिप्ट में बना हुआ है आपका। इसकी जगह पे अगर मैं शेल स्क्रिप्ट यूज करूंगा, शेल क्या है आपका, अलग मॉड्यूल है आपका। अच्छा, इसमें हाइफन ए यूज नहीं किया मैंने, ये हटा दिया, चल गया आपका। तो जितने भी सिस्टम डिफाइंड जो वेरिएबल्स होते हैं, देखो यूजर नाम का वेरिएबल होता है, ये सब क्या है, वेरिएबल। सेट कमांड क्या बताता है आपको, वेरिएबल के एंट्रीज बताता है आपका। तो ये चल रहा है आपका, इट मींस ये बाय डिफॉल्ट शेल मॉड्यूल होता है। तो कोई भी आपके सिस्टम में जैसे बिन बेस का कुछ है, आपको कोई कुछ ऐसी कमांड होती है जो कमांड मॉड्यूल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उनको शेल से चला लेते हैं। अगर मेरे पास तो एक ऐसी मशीन है जिसमें तो पाइथन चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो क्या करोगे, पाइथन नहीं चलेगा तो वहां पे क्या कर लोगे, रॉ मॉड्यूल यूज करोगे। तो रॉ मॉड्यूल वहां काम करता है, जैसे मेरे पास कोई एक राउटर है, अब राउटर में आप पाइथन कैसे इंस्टॉल करोगे, उसमें तो पाइथन होता ही नहीं है। तो ऐसी डिवाइस है जहां पे आपका पाइथन बैकग्राउंड में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आपका, और फिर भी आपको उसमें ऑटोमेशन करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, देन यू कैन यूज रॉ मॉड्यूल। रॉ मॉड्यूल काम करेगा। तो देखिए इसमें कमांड मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, क्योंकि कमांड मॉड्यूल एंसिबल का डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, नहीं चल रहा। कह रहा कि इस तरह कोई मेरे पास कुछ कमांड नहीं है, इसको समझ नहीं पा रहा सेट कमांड को। तो आरसी कोड क्या आ गया, 2 आ गया, रिटर्न कोड आ गया आपका। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस कमांड। कह रहा कि इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट बिल्ट इन बेस कमांड, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और बेस की कमांड होती है आपकी, ये सेट किसकी कमांड है, बेस इसको समझता है। एनवायरमेंटल वेरिएबल को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, व्हाट आर द एनवायरमेंट वेरिएबल्स दैट यू कैन डिफाइन इन द बेस प्रोग्राम। सो ये कमांड आपको बता देगा, ठीक है। अगर आप इस कमांड को ऐसे चला रहे हो तो देखो आपके पास एक एरर आ जाएगा आपका फील्ड का, इस तरह का। अगर आप इसको शेल मॉड्यूल से चलाओगे तो चल जाएगा। तो बहुत सारी कमांड आपके कमांड मॉड्यूल से चलती हैं, कुछ शेल से चल जाती हैं, कुछ चीजें आप चाहोगे तो रॉ मॉड्यूल यूज कर सकते हो। तो ये बता रहे हैं आपका वही चीज जो मैंने बताई, सब यहाँ लिखा हुआ आपका कि पाइथन सपोर्ट करता है नहीं करता, रिमोट शेल का यूज करता है, सब वही चीज आपकी लिखी हुई, पढ़ना है इसको आप, ठीक है। आज मैं ये डॉक्यूमेंट सबको शेयर कर दूंगा, जितने भी स्टूडेंट है अभी शेयर कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं आपका शेयर कर दूंगा सारी चीजें आपको, जिससे क्या पढ़ना स्टार्ट करो। ये एडो कमांड के कुछ डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं, अगर आप शॉर्ट में यूज करोगे तो आई लगा लो, यूजर करना है तो यू लगा दो, बिकम करना है तो बी लगा दो, शॉर्ट में सब। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐसे लिखते हैं, अलग से उसे कमांड पे सेट करना चाहते हो अलग अलग इंडिविजुअली, कि सर मुझे तो ये अलग से यूज करने हैं हर बार, तो आप ऐसे यूज करोगे। यूजर को कैसे सेट करते हैं, मेथड करोगे तो हाइपन हाइपन बिकम मेथड करोगे। तो ये चीजें आप इस तरह से यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, ये कमांड में चलते हैं, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखते हैं इस तरह से हम। इसकी हेल्प लेनी है, ये कमांड होती है हेल्प के लिए, आप हेल्प ले सकते हो। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो दूसरा चैप्टर आपका, इसमें 3 चीजें थी, इन्वेंट्री फाइल कैसे बनाते हैं, दूसरा था आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं, तीसरा था एडो कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं। So these 3 concepts that I will discuss in this particular session, and I will share this document with all the candidates. ठीक है, तो आप अपना काम करो, जहां भी दिक्कत आती पूछो। कल मैंने लैब सेटअप बताया था, आज मैंने कुछ कमांड बताई है। कल हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्लेबुक बनाना सीखेंगे। फिर 3 चैप्टर के बाद आपका थोड़ा सा मैं एक रिकॉल सेशन दूंगा आपको, प्लेबुक बनाने के बाद दोबारा से अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा बेटर करने के लिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग, वरना आज की सेवा यही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अनुराग, दीपक, गीतू, हर्ष, कुशदीप, ठीक है, सबकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। बस कोशिश करना कि आप थोड़ा लेट भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास मिस मत करना, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज्यादा मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक।
ठीक है जी, ठीक है बेटा। चलिए आप सब लोगों को बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे सुना। चल ठीक है जी।